अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली मैं कोई वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ राउंड अबाउट आफ्टर 2 मंथ्स। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। रमज़ान था, उसमें आई कंडक्टेड लाइव्स, तो जो लोग लाइव्स का पार्ट थे दे नो दैट वी शेयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और काफ़ी सारे डिफरेंट चैनल्स पे नॉवेल्स पे बात की गई। सो इट वाज़ क्वाइट इंगेजिंग और क्वाइट फन था। सो थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जो कि लाइव में मेरे साथ थे और काफ़ी मज़ा भी आया। वेल लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी रमज़ान से पहले 1 दिन 2 दिन पहले अपलोड की थी, उसमें मैंने काफ़ी सारे नॉवेल्स को शेयर किया था एंड सम चैनल्स अलॉन्ग एज वेल। तो उनमें से कुछ को मैंने लाइव्स में कंडक्ट किया है, बाकी की इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डेड वीडियोस बना लूँगी और कुछ को जो है वो दोबारा से लाइव में कंडक्ट कर लेंगे। ये वाली जो स्पेसिफिक वीडियो है नॉवेल्स बाय दुरे, इस पर भी मैं एक लाइव में जो है इस पर भी मैं एक लाइव में बात कर चुकी हूँ विच वॉज स्पेसिफिकली अबाउट इट, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स को जो है वो शेयर नहीं किया था। पर्टिकुलरली अभी इस नॉवल को रिव्यू करना और एपिसोड स्पेसिफिक रिव्यू अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा सूटेबल होगा। उसके पीछे रीज़न ये था कि आई वाज गोइंग थ्रू एन एपिसोड और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे दोज फॉर मी आई थिंक सो वो क्वाइट क्वेश्चनेबल, दे नीडेड टू बी एड्रेस्ड। और उसके अलावा मुझे लगा कि काफ़ी सारे लूप होल्स भी हैं और ओवरऑल डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जिन पे बात होनी चाहिए। प्लस देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन इनके चैनल पे ही इन द कमेंट सेक्शन। एपिसोड को लेके कपल स्पेसिफिक डिबेट थी, कैरेक्टर स्पेसिफिक थी, तो आई थॉट कि चलें उसको भी बीच में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इट वुड बी सूटेबल इनफ अस राउंड अबाउट द थर्ड लास्ट अपलोडेड एपिसोड, बट बेसिकली लास्ट तीनों एपिसोड्स को ही इंक्लूड कर लूँगी। इट इज़ ऑन मुस्तजाब एंड हुरिया, जो कि 2 कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। उसके अलावा इट्स अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ है, और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करूँगी, बट मोस्ट स्पेसिफिकली आई हैव टू टॉक अबाउट मुस्तजाब, हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हुरिया, या इस स्पेसिफिक एपिसोड में। और ये जो पूरा एक ट्रोप क्रिएट किया गया स्पेसिफिक कुछ सीन्स को लेके, उस पर डेफिनेटली आई टॉक अबाउट कैरेक्टराइजेशन। असीर का कैरेक्टर है, सर्टन अदर कैरेक्टर्स, शहरयार, इब्तिसाम, वो एक पूरा जो ट्रायंगल क्रिएट किया गया है, एंड सम सेंसिटिव इशूज़ या थीम्स जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि नॉवल का पार्ट है, या दोज आर इंक्लूडेड इन इट अलॉन्ग विद द ऑन गोइंग कॉमेंट्स या डिबेट जो भी चैनल पे चल रही होती है। क्योंकि आई मेक श्योर कि हर रिव्यू बेस्ड वीडियो में सिर्फ मेरे अपने रिव्यू से हटकर जनरल ऑडियंस या पब्लिक या जो स्पेसिफिक रीडर्स हैं उस नॉवल को पढ़ने वाले, उनका उस पर क्या ओपिनियन है या वो क्या कहते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए। Also to build further insight, to add certain points in it. ओके, तो जिस स्पेसिफिक एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है हूर मुस्तजाब की है, पोजेसिव एंड फ्यूरियस मुस्तजाब, एंड इट इज़ असीर इश्क एपिसोड 58, उसका पार्ट 1 है। तो ये थर्ड लास्ट एपिसोड है, इसके बाद 2 अपलोडेड एपिसोड्स हैं, तो मैं सबके ही कुछ पॉइंट्स या जो चंक्स हैं वो शेयर कर दूँगी। उसके अलावा जो डिबेटेबल पॉइंट है जो कि क्वेश्चनेबल है, दैट इज़ के इज़ मुस्तजाब अ टॉक्सिक मेल कैरेक्टर और अ टॉक्सिक हस्बैंड और नॉट। तो हम उसको किस कैटेगरी में पुट करेंगे, क्या वो रेड फ्लैग है, क्या वो ग्रीन फ्लैग है, क्या वो कोई टॉक्सिक कैरेक्टर है, और इस पर मेरी क्या राय है, या व्हाट आई थिंक सो कि जो नॉवल है वो किस तरह से उसको डिपिक्ट कर रहा है एज अ कैरेक्टर, एज अ हस्बैंड। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, जिनको पता होगा, आइडिया है, जो नॉवल को पढ़ते हैं उन्हें तो क्लियरली आइडिया होगा, जो न्यू है जिन्हें नहीं पता मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर कर देती हूँ कि बेसिकली जो हुरिया और मुस्तजाब हैं वो कज़न भी हैं, उनकी कज़न बेस्ड मैरिज है, और समहाउ इन द वेरी स्टार्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप मुस्तजाब वाज नॉट इनटू हूर। इन द स्टार्ट ऑफ देयर मैरिज मुस्तजाब वाज नॉट इनटू हूर, लेकिन हूर उसको पहले से पसंद करती थी। वेल अभी जो ये स्पेसिफिक एपिसोड है इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे ट्रिगर किया, उसके पीछे की स्टोरी ये है कि इब्तिसाम, अनदर सपोर्टिंग कैरेक्टर आप कह लो, या वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स वन कैन से, उसके साथ ये आर्क और सीन लिंक कर रहे हैं कि इब्तिसाम भी इनका कज़न ही है, हुरिया और मुस्तजाब का, और ओवरऑल ये एक कज़न बेस्ड मैरिज के साथ साथ द फैमिली सिस्टम एंड कज़नशिप उस पर नॉवल बेस कर रहा है। काफ़ी सारे आपको कज़न्स जो है ना वो इसमें मिलेंगे, और उनकी आपस में बॉन्डिंग एंड क्रॉस मैरिजेस भी हैं, अलॉन्ग विद एज डिफरेंस बेस्ड नॉवल है ये। इब्तिसाम का जो कैरेक्टर है उसको हम लोग अगर बहुत आम जुबान में कहें तो ठरकी, और ये भी कहा जा सकता है कि एक क्लास मेंटेन करते हुए हरास करना और अपने ही घर में मौजूद जो लड़कियां हैं, कज़न्स हैं, उन पे नज़र रखना। सो डेफिनेटली हूर वाज वन ऑफ दैट। कभी उनको किसी से इश्क हो जाता है, कभी कोई अच्छा लगने लग जाता है, और ऑल्सो पैरेलली ही हरास असीर एज वेल। सो व्हाट हैपेंड कि इब्तिसाम वाज प्लेनली थ्रोइंग फ्लर्टिशियस बिहेवियर या ऐसे वर्ड्स और लाइन टुवर्ड्स हुरिया, और मुस्तजाब जो है ही ऑलरेडी हैड सेंस कुछ एपिसोड्स में कि किस तरह से वो उसको पसंद भी करता है या उसके पीछे फिरता है, या जान के मुस्तजाब को इग्नाइट करने के लिए किसी ना किसी तरह की फ्लर्टी बिहेवियर को जो है ना वो हुरिया की तरफ डिपिक्ट कर रहा होता है। सो वो देख लेता है, सुन लेता है ये सब बातें जो वो हुरिया को बोल रहा होता है कि किस तरह वो से इश्क करता है, एंड ऑल सच चीज़ी स्टफ, जो कि बहुत क्लियरली लिखा हुआ है और पता भी चल रहा है उसके कैरेक्टर में। हाउ belittling और हाउ विद डबल स्टैंडर्ड सच थिंग्स आर, कि बेसिकली कि उसकी इंटेंशन पीछे क्या है। इब्तिसाम एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, डेफिनेटली अ हरैसर, सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि वो एक अच्छा इंसान भी होगा। सो वेल मुस्तजाब जो है वो सुन लेता है बातें, और उसके बाद उनकी लड़ाई होती है
बोथ विद हाथापाई सॉर्ट ऑफ कह लो, ज़ुबान से, हाथों से मुस्तजाब को आप एक प्रॉपर गुस्से वाले अटायर में देखते हो, और उसके अलावा जो कि यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा भी हुआ है कि फ्यूरियस मुस्तजाब और पोजेसिव मुस्तजाब। सो नाउ बेसिकली वी हैव टू डाइसेक्ट कि ये पोजेसिवनेस किस साइड पर है। सो सिचुएशन बेसिकली ये थी कि मुस्तजाब जो है वो इब्तिसाम से तो लड़ ही चुका है, उसको तो प्रॉपर्ली वो काउंटर कर ही चुका है, लेकिन साथ में उसे हूर पे भी गुस्सा है, अपनी बीवी पे। और गुस्सा उसे किस बात का है कि हूर वहाँ बैठ के क्यों इब्तिसाम के इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त कर रही है या फर्स्ट हैंडेडली उसको सुन रही है, एक्सपीरियंस कर रही है। ओके, क्वाइट अ वैलिड पॉइंट, जो कि आई ऑल्सो कंसिडर कि एक हद तक अगर आप में एक हद तक जो है वो आपको रोकना चाहिए। और हुरिया जो है वो पहले बहुत इम्प्लिसिट और इनडायरेक्टली कुछ साइंस उसको देती आई है, उसको मना करती आई है। डेफिनेटली शी इज़ नॉट दैट गर्ल जो कि इस तरह के बिहेवियर को प्रमोट करे या उसके इस तरह के फ्लर्टी बिहेवियर को वो पसंद कर रही है। शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड अ वेरी डेडिकेटेड वाइफ, ये प्रॉपर दिखाया हुआ है। लेकिन ऑल्सो शी इज़ इन लव विद मुस्तजाब, तो वो सारा कुछ तो बहुत क्लियर है। सो द पॉइंट इज़ कि ठीक है, वो वहाँ बैठ के बात सुन रही है, गलत किया उसने। नाउ मुस्तजाब का बिहेवियर टुवर्ड्स हुरिया, दैट इज़ माई मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, और जो कि इस पूरी एपिसोड में बहुत प्रेवलेंट है, जो कि कहीं ना कहीं एक बेंट देता है मुस्तजाब को टुवर्ड्स इम्प्लिसिटली टॉक्सिक एंड ऑल्सो बीइंग सिचुएशनली टॉक्सिक। किस तरह से? क्योंकि कोई भी बात है उसको करने का एक तरीका आपको डिपिक्ट करता है कि आप कितने बेहतर और अच्छे इंसान हो, या अपने रिश्ते में भी आप किस साइड पर ज़्यादा एज रखते हो। सो मुझे इस बात की तो प्रॉपर्ली समझ ही नहीं आई, और मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुस्तजाब हुरिया की तरफ इतना नेगेटिवली गुस्से में क्यों आ रहा था। आप कोई भी बात है उसको करने का एक तरीका होता है, दैट्स द मेन थिंग। तो उस तरीके में क्या बनता है कि आप एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर शो करो बगैर किसी वजह के? आपको बुरा लगा है कि कोई इस तरह की बात सुन रहा है, इट्स फाइन, आप बैठ के उस इशू को रिजॉल्व करो टुवर्ड्स हुरिया। वो उसको घर लेकर आया है, उससे नाराज़ रहना उसका तुक नहीं बनता था। चले नाराज़ अगर रह भी लिया कि एक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, सच थिंग हैपन। सो व्हाट इज़ द मेन थिंग कि उसके बाद वो टैकल करने के लिए आराम से बैठता, उसे तरीके से बात करता, या अगर उसने उसकी तरफ एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर शो किया भी है, यानी अपने गुस्से और अपने मूड और अपनी अना में भी थोड़ा सा रहा है, तो उसके बाद वो कोई प्रोडक्टिव या हेल्दी बिहेवियर तो शो कर सकता था, पॉजिटिव। लेकिन नहीं, ऐसा प्रॉपरली डिपिक्टेड नहीं था। हाउ सो? मैं एपिसोड को ही आप लोगों के सामने कुछ सीन्स को नरेट करके बताती हूँ, और कुछ वर्ड्स जो काफ़ी ट्रिगरिंग थे वो खुद ही डाइसेक्ट कर लेंगे कि किस हद तक मुस्तजाब का जो बिहेवियर है वो सिचुएशनली टॉक्सिक था। सबसे पहले तो जब एपिसोड स्टार्ट ही होती है तो वो हुरिया को बार बार जो एक टर्म यूज़ करके बुला रहा है, यहाँ प्रॉपरली कहा जाए तो इब्तिसाम की तरफ इशारा कर रहा है, वो है तुम्हारा आशिक, तुम्हारा आशिक। ये टर्म तब सेंस देती है अगर तो हुरिया वॉज इनटू और इज़ इनटू इब्तिसाम। ऐसा कोई भी बिहेवियर जब उसने प्रमोट किया ही नहीं, किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ जो है उसने इनिशिएट ही नहीं की, या वो अपने किसी बिहेवियर से ऐसा कुछ शो ही नहीं कर रही, तो फिर इस तरह की टर्म को बार बार यूज़ करना, इट शोज़ कि आप एक टॉक्सिक पोजेसिवनेस शो कर रहे हो। आप अपनी बीवी को ये रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो कि आप कुछ काबिल एहतराम और कुछ बेहतर अल्फाज का चुनाव कर सको, रादर देन बार बार एक ही टर्म थ्रो की जा रही है कि तुम्हारा आशिक जिंदा है, तुम्हारा आशिक मर नहीं गया, तमीज़ अपने इस आशिक को सिखाती, सच काइंड ऑफ वर्ड्स। तो ये इन इटसेल्फ ही मुझे बहुत ट्रिगर किया कि नहीं, ये तरीका नहीं होता। आप अगर अपनी बीवी की तरफ यही रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, आपको यही मसला है कि मेरी बीवी है और मैं उसके लिए पोजेसिव हूँ, मेरे में बहुत गैरत है, तो सॉरी, यू कांट यूज़ सच काइंड ऑफ डिमीनिंग वर्ड्स। ये इंस्टेंटली किसी को भी एक अच्छे रिलेशनशिप में रहते हुए ट्रिगर कर सकता है कि ये किस तरह की ज़ुबान में आप बात कर रहे हैं, किस तरह के अल्फाज का चुनाव है। सो ये मेरे लिए कतन अच्छे नहीं थे। सेकेंडली, यहाँ पर ख़ुद डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि वो काफ़ी बदतमीज़ी से उससे बात कर रहा था, जिस पे बाकायदा जो है वो हुरिया बोलती भी है कि तमीज़ से बात करें। सारी बात ही यहाँ पर आके ख़त्म होती है कि क्या हुरिया ऐसे बिहेवियर को प्रमोट कर रही थी? नहीं, वो नहीं कर रही। हाँ, उसकी गलती ये ज़रूर थी कि उसको वहाँ से उठ जाना चाहिए था, इब्तिसाम की बातों को नहीं सुनना चाहिए था, या कोई शटअप कॉल देनी चाहिए थी, ये मैं प्रॉपर्ली मानती हूँ। लेकिन उस पर आप इतने एग्रेसिव हो जाओ अपने पार्टनर की तरफ जबकि उसका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, तो ये प्रॉपर्ली क्वेश्चनिंग है। एज अ हस्बैंड या एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी, एक अच्छे रिश्ते में होते हुए, ये आपको ज़ेब नहीं देता। अच्छा, उसके बाद भी नॉर्मली मुस्तजाब जो है वो काफ़ी गुस्से में ही बोल रहा है, जिसे बकौल रीडर्स जो हैं वो बहुत पोजेसिव और बहुत पॉजिटिवली पोजेसिव समझ के फ्लॉन्ट कर रही हैं कि ओ वाओ, इस तरह के ही हस्बैंड्स होते हैं, यही पोजेसिवनेस होती है। वंस अगेन आई कंप्लीटली डिसएग्री। किसी भी बात को करने का, थ्रो करने का एक तरीका होता है जो आपको वेटेज देता है कि आप कितने पॉजिटिवली पोजेसिव हो, या कितने जेंटलमैनली हो, कितने रिस्पेक्टेबल हो। और ये बात मैं सिर्फ मुस्तजाब तक नहीं रखूंगी, मैं इसमें हुरिया को भी काउंट करूंगी कि वो उसको कह रही है गवार आदमी। नाउ वंस अगेन इट इज़ क्वाइट अ डिमीनिंग टर्म। एक तो ये बात, और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, वन बाय वन मैं सबको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो अगर इतनी सीरियस गुफ्तगू चल रही है और मामला जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो इस तरह के ड्रामेटिक सेंसेशनल डायलॉग्स को ऐड करने की कोई तुक ही नहीं बनती। फर्स्ट डिसाइड, एटलीस्ट डिसाइड कि अपनी इतने अहम बात को या इस तरह की सिचुएशन को किस साइड पर रखना है। आपने उसमें डेलिब्रेटली और इंटेंशनल ड्रामेटिक एलिमेंट्स या डायलॉग्स ऐड करने हैं, या फिर आपने उससे रीडर्स को कोई सबक सिखाना है, उससे आपने सिचुएशन से कोई सबक सिखाना है, या आपने प्रॉपरली कोई मैसेज थ्रो करना है।
आप उससे किसी बात को क्लियरेंस दे रहे हो, ये बात लिखने वालों को बहुत हद तक क्लियर होनी चाहिए, जो कि काफ़ी मिसिंग होती है। एंड लेट मी शेयर समथिंग, जिस दिन ये एपिसोड आई थी उसी दिन ही मैं तेरा बिस्मिल हो गया कि भी एपिसोड मैंने पढ़ी, दैट इज़ रिटन बाय केजी। उसमें भी शहरियार और मशल की लड़ाई हुई और सम सीन्स लिखे हुए थे इस तरह से, दोज वर क्वाइट सिमिलर विद दीज वन। इन दोनों की पेस जो है वो अपने कंटेंट को लेके बहुत हद तक सेम थी। बोथ टाइप्स ऑफ सीन्स वर क्वाइट क्वेश्चनेबल, क्वाइट ट्रिगरिंग, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती कि राइटर्स को क्या ज़रूरी है कि अगर कोई सिचुएशन सीरियस चल रही है तो उसमें ज़रूरी रोमांस पे या बिस्तर पे लाकर ही उसको एंड करना है। प्लीज़ ट्राई टू मेक योर पेन एंड योर राइटिंग मेच्योर। कुछ सीन्स जो होते हैं वो डिमांड करते हैं सीरियसनेस को, वो डिमांड करते हैं कि उन्हें न्यूट्रली लिखा जाए, ना कि वहाँ पर आप कोई खूबसूरती इंक्लूड कर दो, कुछ ऐसे डेलिब्रेटली टीजिंग कॉमेंट्स लिख दो कि सारी सिचुएशन सीरियस से बहुत फनी हो जाए। नहीं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अगर आपने कोई सेंसिटिव टॉपिक्स उठाए हैं, उन्हें हैंडल भी करना है, तो प्लीज़ डू हैंडल दैम विद केयर, प्रॉपर मेच्योरिटी, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और विद प्रॉपर मीनिंग, ना कि उसमें रोमांस झाड़ दिया या उसमें उसने उसका जबड़ा दबोच लिया। नाउ पीपल एंड रीडर एज वेल दे वर फ्लॉन्टिंग सच काइंड ऑफ बिहेवियर कि जी जबड़ा दबोचना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हस्बैंड वाइफ हैं वो ये कर सकते हैं। क्लियरली अगर समझा जाए, कंपैरिजन ही मैं ड्रॉन कर देती हूँ, इन्हीं दोनों की एपिसोड है इन द इनिशियल फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप, और आई थिंक सो इट्स एपिसोड 13 और 14, वहाँ पे भी कोई पोजेसिव मुस्तजाब वाली एपिसोड ही है। वहाँ पर भी मुस्तजाब जो है वो हुरिया का जबड़ा पकड़ता है, और वो प्रॉपरली लिखा हुआ है कि वो वहाँ बहुत नरमी से उसका जबड़ा पकड़ता है। नरमी से पकड़ने में और दबोचने में बहुत फ़र्क होता है। क्या एक सीरियस सिचुएशन चल रही है, आप लोगों की लड़ाई हुई है एक रिलेशनशिप में और आप लोग उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स को ऐड करना ज़रूरी है? इससे क्या शो कर रहे हो आप? ये शो कर रहे हो कि हाउ कंट्रोलिंग दैट अदर पर्सन इज, उसमें कितनी गैरत है कि अच्छा वो ऐसा बिहेवियर डिपिक्ट कर रहा है, उसमें जबड़ा दबोचना ज़रूरी है, उसमें फिजिकल होना ज़रूरी है। इसी बात को तरीके से भी किया जा सकता है। एंड देयर वाज वन कमेंट जो कह रही थी कि आपने ये किरदार जो है वो पाकिस्तानी मर्दों को ही देखकर लिखा है और पाकिस्तानी मर्द ऐसे ही होते हैं, तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। लाइक वाओ। सबसे पहले तो वी नीड टू करेक्ट और फैक्ट्स कि जी सारे मर्द इस तरह के नहीं हैं, और ऐसी किसी स्टेटमेंट को टैग कर देना इन इटसेल्फ काफ़ी गलत है। दूसरी बात कि अगर मैक्सिमम और जो मेजॉरिटी है उसमें घरों में ऐसा ही बिहेवियर है, या जो मेल्स हैं, मर्द हैं, वो ऐसा डिपिक्ट कर रहे हैं बिहेवियर जिसको बाद में सो कॉल्ड पोजेसिवनेस का नाम दिया जा रहा होता है, दैट नीडेड टू बी चेक्ड एज वेल। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो रही है तो वो ठीक है, वो गलत भी तो हो सकती है, उसको गलत कहना तो एटलीस्ट सीखो। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ स्टॉकहोल्म सिंड्रोम, जिसमें औरतों के साथ या किसी भी एक इंसान के साथ रेगुलरली वो बिहेवियर होता जा रहा है और वो उसको इतना बेयर कर चुका है, उसको इस तरह की बिहेवियर की या उस तरह की सिचुएशन में रहने की इतनी आदत हो गई। इसी तरह जो बाकी मल्टीपल बुक्स लिखी जाती हैं, नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, और डिफरेंट राइटर्स हैं जो मेल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रही हैं, वो भी पाकिस्तानी ही मर्दों को डिपिक्ट कर रही होती हैं, वो भी ऐसे ही कैरेक्टर्स लिख रही होती हैं जो हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में मौजूद होते हैं। तो उनमें तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र नहीं आती, ना उनको रोमांटिसाइज या फ्लॉन्ट किया जा रहा होता है। वो कोई खलाई मखलूक नहीं होती, वो भी यही लोग होते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू पेन डाउन सच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जिससे कोई कुछ सीखे और एटलीस्ट वो रिलेटेबल भी लगे। मैं ये नहीं कह रही कि कोई रिश्ता सिर्फ कैरेक्टर्स लिखने शुरू कर देने चाहिए, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर जो है एक सिचुएशन में काफ़ी नेगेटिव बिहेव कर रहा है या उसका बिहेवियर जो है वो टॉक्सिक है या बहुत नार्सिसिस्टिक है, तो एटलीस्ट वी कैन एडमिट दैट, हम उसको मान तो सकते हैं। अपनी पसंद के राइटर को पढ़ना, उनके काम को पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि अंधाधुंध एक एक चीज़ की, एक एक किरदार की, एक एक सीन की आप पैरवी करने लग जाओ कि आपकी ये लाइन ही ब्लर हो जाए, आपको ये पता चलना ही खत्म हो जाए कि कहाँ पर मैंने इसे कुछ सीखना है, कहाँ पर ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, कहाँ पर ये चीज़ गलत है। मैंने रिसेंटली एक लाइन पढ़ी, एक जगह पर लिखा हुआ था कि प्रॉक्सिमिटी कॉजेज द लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, वो आपको पसंद आने लग जाती है, तो फिर आप इमोशनल अटैचमेंट में, फिजिकल अटैचमेंट में उसकी तरफ एक फेवरेटिज्म शो करते हो, आप एक बायस शो करते हो, आप न्यूट्रल नहीं होते। और एग्जैक्टली यही सिचुएशन जो है वो इस तरह की रीडिंग्स पे और रीडर्स के बिहाफ पे कैरेक्टर्स को लाइक करना और ऐसी सिचुएशन को पसंद करने पे फिट बैठती है। आप उस कैरेक्टर को या उस चीज़ को बहुत फेयरली और बहुत क्लियरली नहीं देख रहे होते विदाउट एनी बायस, बिकॉज आप उसके साथ एक इमोशनल या मेंटल अटैचमेंट डेवलप कर लेते हो। सो बैक टू द मेन थिंग कि यहाँ तो उस सिचुएशन को सिचुएशनली रोमांटिक ना बनाया करें, इस मेन थीम पे बात हो रही है उसी को ही कैरी किया करें, रादर देन कि ऑल सच थिंग एंड्स ऑन बेड, कैरेक्टर्स मेटिंग एंड फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। इस सब से आप उस पूरे सीन को बहुत वीक कर देते हो, उसकी डेप्थ और उसके पर्पस को काफ़ी हद तक कम कर देते हो। एंड सेम थिंग हैपन कि जब हुरिया उस पर पिलो थ्रो करती है मुस्तजाब पे, ओके विच इज़ फाइन कि ठीक है हस्बैंड वाइफ हैं, इट ऑल्सो शोज़ देयर कम्फर्ट लेवल। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि या तो सिचुएशन को टीजिंग बना लो या फिर उसको सीरियस बना लो, या जो बात चल रही है उसको मीनिंगफुल बना लो। लाइक फर्स्ट डिसाइड कि क्या लिखना है, उसको एक स्टार प्लस वाली फील ना दो, उसको एक ड्रामेटिक टच ना दो और उसको इंटेंशनली सेंसेशनल ना बनाओ, ठीक है। सिमिलरली जब वो उस पर पिलो थ्रो करती है और मुस्तजाब वापस आता है और उसका जबड़ा दबोचता है, विच इज़ लिटरली नॉट फ्लॉन्टिंग फॉर मी। पकड़ने में, दबोचने में बहुत फ़र्क होता है, और जब ऐसी सिचुएशन है आप एक दूसरे से नाराज़ हो, गुस्से में हो, तो उस टाइम पर एक वायलेंट बिहेवियर को डिपिक्ट करना इज़ नॉट समथिंग गुड,
इट्स बेटर कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखो, और रादर देन मेकिंग योर फाइट और कन्वर्टिंग इनटू अ टॉक्सिक फाइट, आप उसको बहुत तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। फिर बेशक गुस्सा है, गुस्से में इंसान को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, बट दिस इज द डिमार्केशन, दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रू गुड हस्बैंड और अ पर्सन, रादर देन कि आप उसको सिर्फ पोजेसिवनेस की कैटेगरी में ऐड कर दो। ऐसा बिहेवियर काफ़ी हद तक नेगेटिवली कंट्रोलिंग होता है। इक्वली जब वो उसके पास आया और जी उसने उसका जबड़ा दबोचा है, और क्योंकि हुरिया उस वक्त बहुत मासूम और बहुत प्यारी लगी है उसको, हर खूबसूरती ओवर पावर्स उस सारे सीन पे, उस गुस्से पे, तो जी उस सीन की जो सिचुएशन है या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ही शिफ्ट हो गया, सिर्फ इस वजह से कि उसको बहुत मासूम लगी, प्यारी लगी। लाइक गाइस सीरियसली यू टेल मी कि एक लड़ाई चल रही है और घरों में जिस तरह लड़ाई हो रही होती है वो काफ़ी सीरियस होती है। अगर कोई मैरिड है या उनकी लड़ाई हो चुकी है तो दे वुड गेट टू नो, दे वुड अंडरस्टैंड सच थिंग्स वेरी वेल कि उसमें ऐसे अचानक से एकदम से कुछ रोमांस का तड़का नहीं ऐड हो जाता। अगर आप वाकई में किसी सीरियस इशू पे बात कर रहे हो, बेशक सामने वाला बहुत प्यारा है, आप खुद प्यारे हो, तो क्या प्यारा होना हर चीज़ को लेसन डाउन कर देता है? क्या किसी इंसान की सेल्फ एस्टीम, उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ वर्थ, उस बात का मीनिंगफुल होना, उस सिचुएशन का इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी नहीं है? क्या इस सब चीज़ों पे खूबसूरती हावी हो जाती है? लाइक कम ऑन, निकल आए इन सब चीज़ों से। आप 21st सेंचुरी में रहते हुए लिटरेचर को पढ़ रहे हो तो डू ऐड सच थिंग्स जिसमें डेप्थ हो। मैं आपको स्पेसिफिक टैक्टिक्स को ना यूज़ कर रहे हो, जो कि सारे नहीं तो मैक्सिमम यूट्यूब के नॉवेल्स में बहुत हद तक प्रेवलेंट है। पता नहीं फीमेल्स को उनकी कैरेक्टर इंटीग्रिटी, सेल्फ एस्टीम देते हुए इन्हें बुरा लगता है, अजीब लगता है, और सिर्फ बोल्ड ब्लंट डायलॉग्स पकड़ा देना, जैसे कि गंवार आदमी, या आप एक फाइट थ्रो कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स दे देना, वही कैरेक्टर्स को क्लासी नहीं बनाता, वही फीमेल कैरेक्टर्स को वर्थेबल या बहुत हद तक ग्रैंड और ह्यूज नहीं बनाता। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स द डिग्निटी दैट यू होल्ड। तो कैरेक्टर्स में वो लाएं ताकि लड़कियां कुछ सीखें, ना सिर्फ कि ये बस हस्बैंड वाइफ के रोमांस और इस तरह के तड़के से, इससे बाहर भी चीज़ों को निकालें। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस नॉवल पे नहीं कह रही, ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही मैं जनरली भी बात कर रही होती हूँ। वो मैं फिर भी कहूँगी कि इस नॉवल में काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत टोन डाउन है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट राइटर्स बिहेवियर एंड ओवरऑल उनका रिस्पॉन्स जो था, लास्टली मैंने लाइव कंडक्ट की, इट वाज वेरी पॉजिटिव। लाइक शी कंसिडर सच पॉइंट्स वैलिड, और जो नहीं लगे उस पर उन्होंने अपना रिस्पॉन्स शो किया। इट वाज ओवरऑल अ हेल्दी डिबेट, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट इन हर, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी उनका अपने ऑडियंस के साथ या रीडर्स के साथ भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, और वो बहुत हद तक टिपिकल स्टफ नहीं लिख रही अपने नॉवल में, लेकिन स्टिल राइटर टू राइटर और पर्सन टू पर्सन उनकी राइटिंग में वेरी करता है। मैं उस हिसाब से किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को या काम को रिव्यू कर रही होती हूँ। सिर्फ ये नहीं कि जी एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या वॉयलेंट बिहेवियर है तो जी इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने किसी और तरीके से लिख दिया तो ये अच्छी हो गई है, इनका काम अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। लूप होल्स प्रेजेंट हैं और डिफरेंटली हैं, हर किसी ने एक डिफरेंट टैक्टिक यूज़ की है, और बहुत हद तक मुझे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा डिग्निटी कैरेक्टर्स में नज़र नहीं आती। बाकी की सारी एपिसोड में भी काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा है मुस्तजाब। ओके फाइन, हार्श वर्ड्स अगर यूज़ किए जाएं और उनको एक बाउंड्री में रहते हुए, एक जोन में रहते हुए यूज़ किया जाए तो इट्स ओके। आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स दोनों काउंटर करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप लफ्ज़ों के तीर छोड़ रहे हो और हाथों से बहुत मोहब्बत कर रहे हो या हाथों से बुरा सलूक कर रहे हो और लफ्ज़ जो है वो आपके शुगर कोटेड है तो ये बैलेंस कर लेता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हों। और मैं उसमें इक्वली हुरिया को भी पुट करूँगी कि सच काइंड ऑफ वर्ड्स ये काफ़ी डिमीनिंग है। एटलीस्ट इस एपिसोड में तो थे। आई वुड नॉट से कि ओवरऑल पूरे ही नॉवल में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर प्रेवलेंट है, लेकिन बाकी के कुछ कैरेक्टर्स, असीर, राबेल और सिबगा, उनके कैरेक्टर्स में भी ये सब चीज़ें जो है वो नजर आती हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि वो बहुत पर्टिकुलरली टीन एज इन्फैचुएशन पे हैं और ओवरऑल टीन एज इंपल्सिवनेस पे ही चीज़ें हैं। बहुत हद तक उनके कैरेक्टर्स में ऐसा नहीं है कि किसी प्लॉट को, किसी बहुत लिंक्ड चीज़ को फॉलो किया जा रहा हो। इट्स जस्ट कि ऑन एंड ऑफ कुछ सीन्स थ्रो कर दिए जाते हैं, बट प्रॉपर उनकी भी कोई बहुत डेप्थ नहीं है, क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है, वेल क्राफ्टेड नहीं है, एटलीस्ट कैरेक्टराइजेशन को लेकर तो। और कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाया हुआ है, जैसे कि हरासमेंट है और इस तरह का एक हरासर जो है वो घर में मौजूद है और फिर असीर को रिबेलियस दिखाया गया है। तो मेरे नज़दीक उसका बहुत हद तक जो बिहेवियर है वो जस्टिफाइड रिबेलियस नहीं है। अगर कोई इंसान इतना ही रिबेलियस है तो वाई शी इज़ नॉट स्पीकिंग हर हार्ट आउट टुवर्ड सो मेनी पीपल जो कि घर में मौजूद हैं, तो वो उनसे भी तो एक बात कर सकता है कि किस तरह की वो एक हरासमेंट का शिकार है। और फिर उसका बिहेवियर इब्तिसाम की हरासमेंट को लेकर एक अलग तरह का है, वैसे बहुत बागियाना तबीयत है। तो दोनों में कोई पैरेलल जो एक बैलेंस जो होना चाहिए वो काफ़ी हद तक मिसिंग है। और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन जो है वो दिखाई गई है टीन एजर्स की। काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगी कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया गया हुआ है और उनको काफ़ी हद तक एक लवी डवी से रूप में प्रेजेंट किया गया है कि जी कजन्स हैं, दे लाइक ईच अदर, ईजिली एक दूसरे के बेडरूम्स में जा रहे हैं रात के टाइम पर, ऐसे सीन्स जो हैं वो डिपिक्टेड हैं। तो दीज आर ऑल क्वाइट डिबेटेबल एंड क्वाइट क्वेश्चनेबल थिंग्स। अगर ऐसा किसी घर में हो भी रहा है तो दिस इज़ नॉट समथिंग गुड, दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आप रोमांटिसाइज करो, फ्लॉन्ट करो। और नॉवल में अभी तक मुझे बहुत हद तक ये भी क्लियरली या न्यूट्रली नहीं लगा कि हरासमेंट के टॉपिक को बहुत डिटेल्ड में जो है वो क्लियरली डिपिक्ट किया गया हो। सच काइंड ऑफ अ टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव। इब्तिसाम के कैरेक्टर को लिखने में भी इतनी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई। आधी अवाम उसको पसंद कर रही थी कुछ एपिसोड्स तक, स्टिल आधी अभी भी कर रहे हैं कि किसी तरह असीर को लिंक कर दो, शहरियार उतना अच्छा नहीं है। लाइक दे नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि एक इंसान हरैसर है, कभी किसी पे नजर रख रहा है, कभी किसी पे, ओवरऑल उसका कैरेक्टर ही लूज है। सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम हिम, समथिंग रिस्पेक्टेबल फ्रॉम हिम। तो प्लीज़ हर चीज़ में सिर्फ लव को और एक इंसान के प्यारे लगने को ऊपर ना रखा करें। किसी भी इंसान की डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत सबसे अव्वल चीज़ है, उसको देखा करें। और लिखने वाले भी इस चीज़ को प्लीज़ क्लियरली डिपिक्ट करें। अगर ऐसे सेंसिटिव थीम्स और टॉपिक्स को उठाना है तो उनके डिपिक्शन
करेक्शन भी क्लियर होनी चाहिए, जो कि मुझे इस सारे प्लॉट में काफ़ी हद तक मिसिंग लगी। मुझे उसका बहुत कोहेरेंट करेक्शन नहीं लगा, और क्योंकि दुरे जो लिख रही हैं वो क्लियरली इस बात को खुद भी समझ सकेंगी कि किस तरह से इस चीज़ को क्रिएट करना चाहिए। इस पर काफ़ी सेंसिटिव ऐसे सेंसिटिव इशू पे अगर आप बात कर रहे हो तो आपको चीज़ों को रियल भी रखना है, उनको ओवर द टॉप या विद अ स्विच ठीक भी नहीं कर देना, और उस रेबेलियसनेस के नाम पर कैरेक्टर को बहुत क्लियर पोर्ट्रे करते हुए ऐसा भी नहीं दिखाना कि कुछ सर्टेन सिचुएशंस में वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेबेलियस बिहेव कर रही है, कहीं कहीं जहाँ बोलना चाहिए उसका रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा। फिर अगर एक लव लाइफ है तो उसमें उसकी इतनी डेस्परेशन शो की गई है, जो कि एक लड़की अगर अपनी चाइल्डहुड में अब्यूज़ होती रही है और हरासमेंट का शिकार रही है तो वो इतनी क्लियरली किसी भी इंसान के सीने लग लग के रो रही है, और उसकी तरफ उसकी एक डेस्परेशन और इन्फैचुएशन ही अलग तरह की है। सो ऑल थिंग्स आर क्वाइट मेस्ड अप, इन्हें बहुत क्लियरली डिपिक्टेड होना चाहिए। यही मैं कह रही थी कि कैरेक्टराइजेशन काफ़ी वीक है। ऐसे लगता है कि जस्ट कुछ मज़े के लिए एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, वो प्रॉपरली नरेटेड नहीं है। लड़कियां हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ को बहुत क्लियरली डिपिक्ट नहीं किया गया, इतनी छोटी एज में शादियां कर दी गई हैं, एज इफ कि शादी करना, घर का माहौल दिखाना, क्रॉस मैरिजेस डिपिक्ट करना, कज़न एक लव को डिपिक्ट करना, बस यही पर्पस रह गया है। कोई करियर चॉइसेस नहीं है, कोई लाइफ या करियर प्रायोरिटीज़ नहीं है, कोई ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है। कैरेक्टर्स बेतहाशा इम्पल्सिव हैं, अजीब किस्म के, और जहाँ दिल करता है वहाँ उन्हें अच्छा और बेहतर भी बना देते हैं। इवन समहाउ मैं ये कहूँगी कि एक होता है कि एक कैरेक्टर जो है वो लूज लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, समटाइम्स इट इज़ लाइक कि राइटर जो हैं वो खुद से ही कुछ ऐसे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा रही हों जो कि नॉर्मली तो बोले जा रहे हैं लेकिन उस राइटिंग में बहुत हद तक सूटेबल नहीं है। जैसे अक्सर ही नल्ला का वर्ड यूज़ करना। नाउ व्हाट इज़ दिस, वी गेट इट कि आम जुबान में घरों में ये बोला जा रहा होता है, लेकिन टू मेक इट साउंड एज इफ कि ये बहुत कुछ मेच्योर चीज़ है, तो इट स्टेट्स वन एज अ राइटर कि वो काफ़ी हद तक क्या चीज़ क्लियर करना चाह रहा है। और राबेल, सिबगा और असीर के सीन्स के अलावा बहुत हद तक किसी और सीन पे इतनी तवज्जो ही नहीं दी गई। हुरिया मुस्तजाब के बेडरूम सीन्स हैं या उनका वही रोमांस है और उनका एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है एक दूसरे की तरफ, या कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे जी सिचुएशनली मुस्तजाब साहब पोजेसिव हो जाते हैं, कंट्रोलिंग हो जाते हैं, अक्सर उन्हें गुस्सा आया रहता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी मेस्ड अप हैं, अनक्लियर हैं। फिर शहरयार है तो लास्ट एपिसोड में देखा जाए क्लियरली वो बहुत पॉजिटिवली कोई स्टेप लेने के लिए इनिशिएशन नहीं शो कर रहा। उसने बहुत नॉर्मली और कैजुअली कहा है कि ओके बात कर लेंगे, इट्स फाइन कि ठीक है वो एक ऐसा कैरेक्टर डिपिक्ट किया गया, बट स्टिल अगर एक इंसान की इंटेंशन इस हद तक क्लियर है कि वो किसी को डेट कर रहा है या उसको पसंद कर रहा है, तो ही और शी मस्ट बी वेरी क्लियर कि शादी करनी है उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से इनिशिएट करना चाहिए। उस मामले में मुझे काफ़ी लाइट और काफ़ी अनरिस्पॉन्सिव या बहुत बायसली रिस्पॉन्सिव लगा शहरयार का रिएक्शन या उसका ओवरऑल रिस्पॉन्स। मुझे वो कुछ इतना खास ठीक नहीं लगा। फिर अगर घर है तो वो एक सियासी बैकग्राउंड भी दिखाया गया, फैमिली को डिपिक्ट किया गया, तो जी मुझे प्रॉपर्ली अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ कि क्या ये अपर एलीट है, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, क्या ये पॉलिटिकल टाइज रखते हुए एक प्रॉपर एलीट फैमिली है। अगर ऐसा है तो घर का माहौल क्यों उससे मैच नहीं कर रहा। अक्सर चेक एंड बैलेंस की बहुत बात की गई है कि जी बहुत सख्त माहौल है घर का, कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। सख्त माहौल में ये हो रहा होता है कि कज़न्स आपस में एक दूसरे के साथ कहीं भी छुप के कुछ भी करने लगे हुए हैं। कोई किसी के बेडरूम में जा रहा है, लड़कियां हैं तो वो रात के 2:30 बजे तक बाहर हैं जी, कि बस वो रिबेलियस हैं या वो किसी की सुन नहीं रही। दिस इज़ क्वाइट एन एब्सेंट बिहेवियर, क्वाइट एन ऑड बिहेवियर जो कि फैमिली का दिखाया गया कि बाकी बड़े घर वाले हैं उनका रिस्पॉन्स क्या है। सो अगर आपने एक फैमिली सिस्टम को क्राफ्ट किया हुआ है, नॉवल को डिपिक्ट किया है कि जी वो फैमिली बेस्ड है या घर का माहौल दिखाया गया है और कज़न्स हैं, तो फिर इन सब चीज़ों को क्लियरली क्राफ्टेड होना चाहिए, क्लियरली नरेटेड होना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक एक खिचड़ी पकी हुई चीज़ें क्लियर नहीं है। जहाँ दिल किया जिस तरह का एलिमेंट दिल किया ऐड कर दिया, प्रॉपर्ली वो क्लियर नहीं है। और प्लॉट भी अभी तक मुझे बहुत हद तक कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या मुझे ये समझ नहीं आ रही कि स्टोरी इन सब कैरेक्टर्स की घर के माहौल और रोमांस और फन करने से भी कुछ आगे पीछे निकलेगी या नहीं, या क्या इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि अगर कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे या इशूज़ पे बात की गई है तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, या मोस्टली नॉवल में सिर्फ एक मेल कैरेक्टर्स की हाइप ही प्रेवलेंट रहेगी, या वो जो ट्रियो है असीर, सिबगा और राबेल का, उनकी बस फन और मस्ती वाली लाइफ ही जो है वो देखने को मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। एक हद तक ये चीज़ें इंजॉयबल होती हैं, बट उसके बाद आप उनके पर्पस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि काफ़ी हद तक मिसिंग है। तो सिर्फ उन रीडर्स को या उन्हीं लोगों को काफ़ी हद तक नहीं ज़हन में रखना चाहिए जो कि ये कहें कि बस एपिसोड दे दें, रोमांस दे दें, या जी हमें हुरिया मुस्तजाब बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो पोजेसिव हैं और मर्द को तो ऐसे ही होना चाहिए। क्वाइट फ्लॉड काइंड ऑफ डिमांड्स, बट आई थिंक सो। इक्वली मैं कुछ सीन्स को जो है वो नरेट करती हूँ और कुछ स्पेसिफिक डायलॉग्स को आपके साथ शेयर करती हूँ जहाँ पर जो चीज़ें काफ़ी ऑड थी मेरे नज़दीक। जहाँ उसने उसको डांटा है और गुस्से में है, उसके साथ प्रॉपर्ली झंझोड़ा है, और उसके बाद क्योंकि वो उसको बहुत प्यारी लगी है और वो थोड़ा सहम गई है तो वो रुक गया, और उसके बाद वो ये सोच रहा है कि वो कम से कम आज उसके नखरे उठाने की पोजीशन में नहीं था। मतलब रिस्पेक्ट देना तुम्हें नखरे उठाने में लगता है। अगर तुम थोड़ी तमीज़ से बात कर लोगे या बगैर वॉयलेंट हुए और ऑडली कंट्रोलिंग हुए बात कर लोगे तो वो नखरे उठाने में नहीं आएगा। इसके बाद का सीन जो है वो हुरिया उसको एक्सक्यूज़ कर या सॉरी कर या ओके विच इज़ फाइन, ठीक है, सिचुएशन को टोन डाउन करने के लिए। वो तो अपनी तरफ से एक अच्छी बीवी होने का सबूत दे रही है, वो तो अपनी तरफ से प्रॉपर्ली अच्छा बिहेव कर रही है, लेकिन तुम क्या बिहेव कर रहे हो? यही तो मेरा सवाल है कि मोस्टली लड़कों को नेगेटिव भी प्रेजेंट किया होता है, ऑडली कंट्रोलिंग भी किया होता है, उनकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी होती है, और फीमेल्स उतनी ही जो है वो बात मानने वाली हैं, ओबीडियंट हैं, सबमिसिव हैं,
और फिर भी ज़्यादा बातें उन्हीं को की जा रही होती हैं और मेल्स के इस तरह के बिहेवियर को, उनके इगोइस्टिक बिहेवियर को बहुत फ्लॉन्ट किया जाता है कि जी वाह मर्द तो ऐसे ही होते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर गर्ल्स, इज्जत लेना कभी भी नाज नखरे उठाने में नहीं आता, ये किसी भी पर्सन का बेसिक राइट है। और स्पेशली जब आप एक हस्बैंड वाइफ वाले सेंसिटिव और इतने डेप्थली कनेक्टेड रिलेशनशिप में हो तो रिस्पेक्ट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी विच इज़। सजाब की ये बात ठीक है कि तुम वहाँ बैठ के ये सब बातें क्यों सुन रही थी और उसके ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, जिस पे शायद हो सकता है हुरिया ने उसको एक्सक्यूज़ भी किया था कि वो सारी सिचुएशन को टोन डाउन कर सके। बट द मेन थिंग इज़ कि तुम उसका गुस्सा हुरिया पे क्यों निकाल रहे हो? तुम एक गलत तरीके से बात को रख के और गलत तरीके से गुस्सा निकाल रहे हो। तुम्हें ये सारा गुस्सा इब्तिसाम पे निकालना चाहिए था, जो कि ठीक है तुमने निकाला भी। इस सब में अगर तुम्हें हुरिया को ब्लेम करना है तो एक डिमार्केशन सेट करो, उसको उतना ही ब्लेम करो, उसको उतना ही बोलो विच शी डिजर्व्स, या नॉर्मली जितना तुम्हें कहना चाहिए। तुम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ऑडली पोजेसिवनेस के नाम पे जो दिल कर रहा है वो किए जा रहे हो, तो काफ़ी सिचुएशनली टॉक्सिक बिहेवियर डिपिक्ट कर रहे हो। यस इट इज़ वेरी ट्रू। और बात पे तो ये साहब जी जो हैं वो जबड़ा दबोच लेते हैं, लाइक ये कहाँ पर होता है? और अगर ये सब कुछ आप लोगों के लिए नॉर्मल है और बहुत ही कैजुअल है कि अच्छा लड़ाई हो रही है, इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन कि आप कैजुअली वैसे पकड़ लो या आप अपनी तरफ से एक सॉफ्ट जेस्चर्स शो कर रहे हो या एक दूसरे को टीज कर रहे हो। ये प्रॉपर सीरियस सिचुएशन चल रही है और मुंह दबोच कर ही गुस्सा किया जा रहा है। ये काफ़ी इंटेंशनली ड्रामेटिक एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, एज इफ के ऐसी पोजेसिवनेस दिखा के ये क्रिएट किया जाए कि कितनी गैरत है उसमें, वाह कितना मैनली है वो। ये सारी काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ें। अगर आप ऐसे स्टफ को नॉर्मल कह रहे हो और पसंद कर रहे हो तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। चेरी ऑन द टॉप, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके रुकती है? वही बेड रोमांस पे, वही आपके सारे सेक्सुअल एनकाउंटर पे। मतलब इस तरह के सीन्स को ऐड करना ज़रूरी होता है या इज़ इट रियली नेसेसरी कि सारी लड़ाइयाँ जो हैं और हर चीज़ की जो रेजोल्यूशन है और वो काफ़ी सीरियस भी मैटर्स हैं, उनको आप बस रोमांस में, उनको आप फिजिकल एनकाउंटर में ही ला के जो है वो सॉल्व करो। ये काफ़ी सरफेस और काफ़ी शैलो लेवल पे डिपिक्शन है इस तरह के सीन्स की और ऐसे टॉपिक्स और सिचुएशंस की। रियल लाइफ में चीज़ें काफ़ी हद तक इससे डिफरेंट होती हैं, तो प्लीज़ वो रिलेटेबिलिटी भी लाइए। और अगर ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी को और ह्यूमन साइकी को, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकी को डिपिक्ट किया गया है इस तरह के मेल कैरेक्टर्स के नाम पर, तो उन्हें क्लियरली डिपिक्ट करें, उसको बहुत सरफेस लेवल पर, बहुत शैलो लेवल पे ना क्रिएट करें। जस्ट एक रीडर्स में एक हाइप क्रिएट हो जाए कि ओ वाओ इतना मैनली है, इतना ज़्यादा पोजेसिव है और हमें भी ऐसे ही चाहिए, इस टाइप के ही हस्बैंड्स होने चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में तो ये भी लिखा हुआ था कि क्योंकि राबेल और उसामा के आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं तो वो भी चाहती है कि मुस्तजाब जैसा ही बन जाए उसामा। लाइक दिस इज़ वंस अगेन अ फ्लॉड थॉट और अ फ्लॉड डिमांड कि भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ही भाई राबेल वो किस तरह का है, या अगर वो हुरिया के साथ उस सिचुएशन में रहते हुए कैसे बिहेव कर रहा है। एंड इट नॉट हैपेंड वंस, ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है और तुम वो डिमांड कर रही हो कि उसामा भी उस तरह से करे। उसामा हैज़ हिज ओन फ्लॉज, ओके विच इज़ फाइन कि हर इंसान के अपने फ्लॉज होते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ चीज़ें सिचुएशनली टॉक्सिक हैं, उसकी वजह से आप एक पूरे के पूरे कैरेक्टर को बगैर किसी मकसद के पसंद नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइजिंग हैं तो यू नीड टू क्वेश्चन दैट। मैंने लास्ट रिव्यू किया था जब रंजिश कल्ब को, मुझे आसिम का कैरेक्टर अच्छा लगा था और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन आसिम के कैरेक्टर में मैनिपुलेशन भी थी काफ़ी हद तक। उसका बिहेवियर भी अपनी मर्जी करवाने वाला था और वो चीज़ों को बहुत क्लेवरली मोल्ड कर लेता था, मैनिपुलेट कर लेता था कि सिचुएशन उसके हक में हो जाती थी। तो मैं इन सारी चीज़ों को नरेट कर रही थी और मुझे बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो रही थी एज अ रीडर पढ़ते हुए कि हाँ कहाँ ये सब फ्लॉज हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को क्लियर किया करें। रीडर होने का ये मकसद नहीं है कि एक काम को बस बेजा या हर एक फ्लॉ के साथ पसंद कर लिया जाए। इस तरह आप डिपिक्ट करवा रहे हो कि ऐसी चीज़ें आपके लिए कितनी कैजुअल हैं, जो कि कैजुअल नहीं होनी चाहिए। आम जिंदगी में ये इतनी रोमांटिसाइजिंग और इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती और ना ही इस तरह से प्रेजेंटेड होती हैं जैसे ऐसे सेंसेशनल एलिमेंट्स ऐड करके नॉवेल्स में दिखाया जा रहा होता है। ये एक गलत मैसेज दे। इसी सीन में ही जो है वो फिजिकल या सेक्शुअल एनकाउंटर में ऐसे दिखा दिया जाता है कि द पार्टनर इज टीजिंग द अदर पार्टनर। तो इस तरह करके वो अपनी पोजेसिवनेस को डिपिक्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि तुम मेरी हो, तुम पे बस मेरा हक है, आइंदा तुम करोगी इस तरह या नहीं। एज इफ के स्पेसिफिक सिचुएशन में लाकर पर्पसली टीज करना जो है उसे आप अपना एक अपर हैंड क्रिएट कर सको। ये सब कुछ आप प्लीज़ वॉटपैड एडिशंस तक ही रहने दें। वहाँ पर इस तरह की जो चीपनेस है उसे काफ़ी हद तक प्रमोट किया जा रहा होता है, या इंग्लिश एरोटिका में और कंटेम्प्रेरी रोमांस में इस तरह की तड़का देने वाले एलिमेंट्स को ऐड किया जा रहा होता है। दैट हाउ मच कंट्रोल आई हैव अपॉन यू और आई होल्ड अपॉन यू, इस तरह से करके। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को वहाँ पर ही रहने दें। वो ऑलरेडी काफ़ी डिमीनिंग और बिलिटलिंग और काफ़ी शैलो किस्म के एलिमेंट्स हैं, तो रोमांस के नाम पर ऐसा तड़का ऐड करना या उसको पोजेसिवनेस के साथ रिलेट करना इज़ नॉट समथिंग अ मैच्योर राइटिंग स्टेट्स। डायलॉग्स थे वो काफ़ी क्रिंजियर साइड पर थे, जैसे कि तुम्हें क्या लगता है अपनी अदाओं से मुझे ज़ेर कर लोगी, अपने आंसुओं से वरगला लोगी। ये कौन सी लड़ाइयाँ जो अदाओं पे आके ख़त्म हो रही हैं? यही सब चीज़ें ऐड करनी है लड़ाइयों में। लड़ाई को लड़ाई रहने दें, जब रोमांस का मौका आए तो तब वो लिखिए। इक्वली काफ़ी इनिशियल एपिसोड्स में भी मुझे जो मुस्तजाब के डायलॉग्स हैं वो क्रिंजियर साइड पर लगे और नॉवल में और भी मोस्टली जगह पे उसका कैरेक्टर जैसे प्रोग्रेस भी कर रहा है तो काफ़ी हद तक डायलॉग्स जो हैं वो काफ़ी टिपिकल क्रिंजियर साइड पर ही हैं, जो कि मुझे ऐसी काफ़ी फील आई। ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रीडर्स रिस्पांस और उनके क्या कमेंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में भी रीड कर लेते हैं। कुछ डिबेट्स भी हैं और जनरली ज़्यादातर आवाम जो है वो इसको बहुत प्यारा, क्यूट और इस तरह की लड़ाई वाले सेक्शन में ऐड कर रही हैं। और कोई कुछ समवन इज़ इवन सेइंग कि मुस्तजाब का गुस्सा, उसका प्यार, रोमांस, उसकी नाराज़गी, हर अंदाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यानी आप देख लें कि अब जो ऐसे कंट्रोलिंग बिहेवियर्स भी होंगे या ऑडली पोजेसिवनेस भी होगी, वो खूबसूरत नाराज़गी में आएगी, वो अंदाज़ बहुत प्यारे होंगे। मतलब ये किस साइड पर जा रहा है?
रिमेंबर कर्जे जहाँ, उसमें भी अमार का कैरेक्टर क्योंकि प्यारा था तो सबको ये भूल गया था कि वो रेपिस्ट है, किस तरह से वो एक मर्डरर भी बन गया और ऑल द टाइम ही वॉज अ हरैसर एज वेल, ही वॉज अ मैनिपुलेटर एज वेल। और बहुत सी चीज़ों को साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने की बजाय वो सिर्फ पसंद किया जा रहा है कि जी वो बहुत प्यारा है, नशवा के साथ शिप किया जा रहा है और एट द एंड जो है वो राइटर उसको रिडीम करवा देती हैं जस्ट बिकॉज के पब्लिक और एक ऑडियंस रिस्पॉन्स जो है वो बहुत इस साइड पर है कि वाओ ही इज़ सो गुड लुकिंग। व्हेन वुड यू ब्रिंग सच काइंड ऑफ नैरेटिव्स एंड स्टोरीज जहाँ पर इंसाफ के नाम पे ही सही या कोई एक बात जो गलत है उसको गलत दिखाया जाए, जो सही है उसको सही प्रेजेंट किया जाए, हर चीज़ को सिर्फ ब्यूटिफाई और रोमांटिसाइज और ग्लोरीफाई करने की देयर इज़ नो नीड। और फिर रीडर्स को उनकी मर्जी की एंडिंग्स देकर और उनकी मर्जी के ट्रोप्स देकर आप काफ़ी हद तक टैग कर देते हो उनके थॉट्स को, उनकी रीजनिंग को ग्रो नहीं होने देते, बहुत सारे डिफरेंट दूसरे लेंसेज नहीं दिखा पाते, जो कि काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर पे होती है। एक ने लिखा हुआ है कि हुरिया और मुस्तजाब की फाइट सच्ची में मज़ा आ गया, इतनी मज़े की लड़ाई मैंने नहीं देखी। यानी यहाँ से ही समझ जाएं कि लड़ाई का मकसद फिर क्या था, ये सारे सीन्स ऐड करने का पर्पस क्या था, रोमांस और फाइट को सेंसेशनलाइज करना और इंटेंशनली ड्रामेटिक बनाना। यानी ऐसे काम तो काफ़ी हद तक स्टार प्लस वाले ड्रामों में हो रहे होते हैं, रिमेंबर आज से 10-15 साल पहले। और यूट्यूब पे जो एटमॉस्फेयर स्टोरीज़ को लेकर प्रेवलेंट है उसमें काफ़ी हद तक कोई ना कोई ऐड कर ही देता है इस तरह से, जो कि लिंक टुवर्ड्स दैट। ऑल्सो यहाँ पे एक और कमेंट है अबाउट इब्तिसाम के, इब्तिसाम के लिए लड़की ढूंढो ताकि उसका दिमाग हुरिया से हट जाए, फसाद की जड़। वाई इज़ इट नेसेसरी कि कोई भी करेक्टर है उसको किसी के साथ जोड़ा जाएगा, एक लव एंगल या रोमांस डिपिक्टेड होगा तो ही वो कहानी में जान डाल सकेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट कि राइटर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है एक कैरेक्टर को और काफ़ी हद तक लग रहा है कि उसकी शामत आएगी। लाइक वाई वी वांट कि कोई लड़की ही है जो ये सब कुछ झेले, अगर हुरिया नहीं तो और कोई और भी क्यों। हमें इब्तिसाम की साइकी को समझने की ज़रूरत है, ऐसे किसी इंसान को या किरदार को घर से बाहर उठा के फेंकने की ज़रूरत है जिसकी वजह से अपने घर में ही मौजूद लड़कियां महफूज नहीं हैं, ऐसे हरैसर्स मौजूद हैं। एंड आई गेट इट कि बहुत सारे घरों में ये चीज़ें हो रही होती हैं, पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट, या इतना ईजी नहीं होता उनके लिए बोलना। सो फिर अगर आप ऐसा कोई टॉपिक उठा रहे हो तो उसको सेंसिटिवली डील करो, उसको ऐसे बताओ कि एटलीस्ट खुदा न खास्ता कोई लड़कियां ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं या ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो उसको ग्लोरीफाई और रोमांटिसाइज ना किया जाए, रीडर्स को समझ आए कि कहाँ एक इंसान हरैसर है, गलत है, उसकी इंटेंशन क्या है। ज़रूरी नहीं है कि उसको प्यार, इश्क और इस सब में ऐड करके आप वंस अगेन उसको जो है वो एक हाई एंगल दे दो। जिन्होंने लिखा हुआ है क्वाइट अ सेंसिबल कमेंट ही है कि मोहब्बत में जुनून पोजेशन ठीक होती है बट पार्टनर की इज्जत सबसे पहले आती है, अगर वो ना मिले तो रिश्ता ख़त्म, बस यही हाल है, नहीं तो लाइफ हेल बन जाती है। और काफ़ी हद तक मैं यही तो बात कर रही हूँ जो कि मुझे इस पूरी सिचुएशन में इतना नज़र नहीं आया और मुझे इस सारे में हुरिया का भी रिस्पॉन्स एक्यूरेट नहीं लगा, काफ़ी और था। मतलब जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर ऐसे कैरेक्टर्स को डंप बना दिया जाता है, शायद सिचुएशनली डंप, या कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ा दी जाती हैं जिससे लगे कि दे आर प्रेजेंट इन द सीन, जैसे कि सीन्स में उसको कुछ टीजिंग कमेंट्स थ्रो करना या किसी भी तरह की फाइट को एक दूसरा रुख दे देना और ऐसी बातें करना जिससे वो ऑडली क्यूट साउंड हो ताकि बस उनकी प्रेजेंस मेंटेन हो जाए। तब अपनी खुद की ज़ात के बारे में, अपनी डिग्निटी के बारे में या उस पूरे सीन से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आवाज़ प्रॉपरली उठानी ही नहीं है। और मुझे एक और कॉमेंट याद आ गया, किसी ने कंपेयर किया हुआ था कि रिमेंबर जब हुरिया ने मुस्तजाब की कॉल्स जो उसके फ़ोन पे आई हुई थी सबाइना ने की थी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, तो तब हुरिया को बुरा लगा था और उसने मुस्तजाब उसके पीछे माफ़ी मांगता हुआ फिरा था, उसको काफ़ी टाइम तक मनाता रहा था, सिर्फ मुस्तजाब ही कि मुस्तजाब रेड फ्लैग है या वो बुरा है। और अब अगर ऐसी सिचुएशन हुरिया पे आई है तो अगर हुरिया ने सॉरी कह दिया या उसको मना लिया तो इसमें क्या गलत हो। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि मुस्तजाब वाली सिचुएशन डिफरेंट थी सिचुएशन से। मुस्तजाब वाज इनटू सबाइना और अगर नहीं भी था बहुत हद तक तो दिखाया यही गया कि वो उसको पसंद करता था। उस पसंदीदगी में और शादी के शुरू वाले टाइम में जब उनके आपस के हालात इतने अच्छे नहीं है या वो अपने रिलेशनशिप को बना रहे हैं, नया नया है, उस पर मेहनत कर रहे हैं और उसके दौरान अगर कोई शक का बीज आ जाए या ऐसी कोई एक बात हो और कोई थर्ड पर्सन जो है वो अमल दखल कर रहा है तो डेफिनेटली ये दोनों पार्टनर्स का राइट बनता है कि वो उस चीज़ को अपनी कम्युनिकेशन में ऐड करें, उस पर सवाल उठाएं, उससे रिलेटेड दूसरे इंसान से पूछें और इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही मीनिंगफुली टैकल करें। तो वहाँ पे हुरिया का वो रवैया मुस्तजाब के साथ बहुत एक्यूरेट था, उसका बनता था भाई, क्योंकि सबाइना के साथ वो पहले एक रिलेशनशिप में रह चुका है, उसको पसंद करता था, हुरिया से तो वो शादी भी नहीं करना चाहता था। तो फिर अगर उसने ऐसी कॉल्स आ रही हैं, चाहे वो मुस्तजाब ने उस तरह की कॉल्स को बहुत हद तक प्रमोट नहीं किया अपने बिहेवियर को लेकर या उसको एक कोल्ड शोल्डर दिखाया है, स्टिल देन अगर ऐसा कुछ आया है तो हुरिया शी मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ डाउट्स और वो शो भी कर रही है। यहाँ पे वो सिचुएशन एक्यूरेट नहीं बैठती क्योंकि यहाँ पे हुरिया का इब्तिसाम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना ही वो उसके ऐसे किसी भी बात को या उसके फ्लर्टी बिहेवियर को प्रमोट कर रही थी, कभी भी उसने इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। हाँ, उसने वो बातें उसकी बैठ के सुनी, वो काफ़ी गलत था, लेकिन जिन दो सिचुएशन को आप कंपेयर कर रही हैं वो काफ़ी गलत है। वहाँ पे मुस्तजाब ही गलत था और अगर मुस्तजाब अपनी सफाइयाँ दे रहा था तो सफाइयाँ देना बनता था क्योंकि वो हुरिया से शादी नहीं करना चाहता था और उसके तो सर पे वो ला के बिठा दी गई, जबकि वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था और वो रिश्ता तो निभा रहा है। ये उसका बड़ापन है। लाइक व्हाट इज़ दिस? किसी एक इंसान का बड़ापन इसमें नहीं होता या उसकी तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। रिश्ता तो फिर हुरिया भी निभा रही थी, दोनों की तरफ से एफर्ट हो रही थी, इट्स नॉट अ वन साइडेड थिंग। तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल ही एक ऑड है, फेल्ड है, क्योंकि वहाँ सिचुएशन अलग थी और यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे हुरिया जो है वो इब्तिसाम के साथ किसी तरह लिंक नहीं है, वो इनके बीच में जो है वो कूद रहा है। उसके अलावा एक और कॉमेंट है, उसमें भी है कि मुस्तजाब गुस्से में भी प्यारा लगता है। मतलब इसी सिचुएशन को सिर्फ आप अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और किसी सीरियस लड़ाई को लेकर, और ये काफ़ी सीरियस ही मामला है, उस पर फिक्स करो तो
पता नहीं वो कौन है फिर जिन्हें गुस्से में ये सब कुछ प्यारा लग रहा होगा। गुस्सा गुस्सा ही है, और अगर किसी चीज़ पे बहस या फाइट हो रही है तो वो उस हिसाब से ही होगी। उसमें प्यारा लगना और उसको रोमांटिसाइज़ करना, इट्स वेरी फ्लॉड थिंग। यहाँ पर एक और काफ़ी मज़े का कमेंट है और उसमें काफ़ी आगे डिबेट भी है, तो उसको भी मैं पढ़ देती हूँ। कमेंट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि मुस्तजाब्स बिहेवियर इज सीरियसली क्वेश्चनिंग टुवर्ड्स हूर हु इक्वली समटाइम्स और इन दिस स्पेसिफिक एपिसोड बिहेव्ड लाइक अ डम्बो। ओके, हूर को डम्बो कह रही हैं, क्या बार बार तुम्हारा आशिक टर्म यूज़ करा, इट्स सीरियसली टॉक्सिक, लाइक दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एग्जैक्टली ये टर्म यूज़ करना किस तरफ जा रहा है, ये काफ़ी टॉक्सिक है। आप किसी को बार बार ये वर्ड बोल रहे हो जबकि वो है भी नहीं, या तो आपकी इंटेंशन क्लियर हो, और अगर आप बहुत लड़ाई में और बहुत बदतमीजी और गुस्से में भी बोल रहे हो तो ये आपको बदतमीजी बना रहा है, कोई अच्छाई का या बेहतरी का सबूत नहीं दे रहा। या एटलीस्ट मुकाबले में फिर हुरिया को भी आगे से कुछ ऐसा ही बोलना चाहिए था जो कि बहुत सॉफ्टर साइड पर ना होता, या बहुत डिमीनिंग या बहुत बिलिटलिंग ना होता, या बहुत टीजिंग साइड पर ना होता, बल्कि स्ट्रेट आउट क्लियर बात होती। बट नहीं जी, उसमें भी रोमांस फिर आना ही था। थोड़ा सा ना मैं क्लियर कर देती हूँ, इनका ना शायद जॉनरा ड्रिवन शॉर्टकट्स यहाँ पर लिखने का मतलब ये होगा कि अक्सर क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रोप्स हैं जो यूट्यूब राइटर्स ने या यूट्यूब पे मौजूद एक जो नॉवेल्स में माहौल है वो उन्होंने पकड़ लिया हुआ है, और उसमें ही हमें काफ़ी हद तक वो प्रेवलेंट नज़र आता है, जिसमें हम कह लेते हैं कि अच्छा ये तो मैंने डार्क रोमांस डिपिक्ट किया है, या कोई मेलो ड्रामा है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को दिखाया गया है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी सरफेस लेवल पर होती हैं, वो काफ़ी टिपिकल हैं, रादर देन उनको रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल में दिखाया जाए। तो मे बी शी इज़ ट्राइंग टू से दिस कि ये भी काफ़ी वैसा ही है समहाउ, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रही थी। इसकी ना मैं थोड़ी सी और मिसाल दे देती हूँ, इसको क्लियर करती हूँ। समटाइम्स ये होता है कि आप एक टिपिकल एक ब्रूडिंग और एक काफ़ी रफ एग्रेसिव सा इंसान जो है वो दिखा रहे हो, एक मेल कैरेक्टर जो है वो डिपिक्ट कर रहे हो, या फीमेल्स को बहुत सबमिसिव और मीक डिपिक्ट कर रहे हो। सो वो चीज़ आपने एक शॉर्टकट यूज़ कर लिया हुआ है इन ऑर्डर टू गिव अ टच ऑफ इंटेंसिटी या कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने के लिए। तो रादर देन कि वो डीप हो, वो ड्रामेटिक टच देता है, वो काफ़ी शैलो और काफ़ी सरफेस लेवल पे चीज़ें लगती हैं, कि बजाय उसमें आप ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी को, रियलिज्म को डिपिक्ट करो, आप उसको एक इंटेंशनली ड्रामेटिक टच दे देती हो, ताकि जो सारे का सारा सीन है वो हाइप हो जाए, वो क्लिक बेट बन जाए, उसमें एक कंप्लीट ड्रामा हो रादर देन डेप्थ हो, जो कि मुझे काफ़ी हद तक इन सीन में लगी। मैंने पीछे सारी बात कही है। और सिमिलरली अगर एक स्टोरी जो है वो कैरेक्टर्स को लेके लेयर्स नहीं डिपिक्ट कर रही, और उसकी डिपिक्टेड लेयर्स लिंक नहीं कर रही उसके कैरेक्टर के साथ, या जस्टिफाइड नहीं है, ये बात लिखने वालों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, तो फिर वो रियल साइकोलॉजी को डिपिक्ट नहीं कर रहे कैरेक्टर्स की, वो सिर्फ उसको सेंसेशनल टच दे रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि उन कैरेक्टर्स को प्यार किया जाए या उनकी वांट की जाए, उनको आप पसंद करो, तो ये एक एक्सक्यूज़ होगा टू गिव अ ड्रामेटिक टच। आगे इन्होंने वही फर्दर लिखा हुआ है कि जो हूर है उसका कैरेक्टर जो है वो काफ़ी वीक है, और लाइक शी इज़ टायर्ड ऑफ रीडिंग सच काइंड ऑफ फीमेल्स जिनकी वीक आर्क्स हो। और उसके अलावा वो इन्होंने जबड़ा दबोचने वाली बात भी की है, जो कि मैंने स्टार्ट में की थी, जिसको मैं उस लेंस से देख रही थी। सो शी इज़ ऑल्सो सेइंग दैट ही इज़ लिटरली सो नेगेटिवली कंट्रोलिंग, आई डोंट नो वेयर हिज कैरेक्टर गो, लाइक बेसिकली वेयर वुड हिज कैरेक्टर लीड, कि वो कुछ सिखाएगा भी या नहीं। और इन्होंने एक और बात लिखी हुई है कि एक फ्लॉड बट इंटेंस मैन ट्रोप है। अच्छा, सम ऑफ द पॉइंट्स जिनको मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ उनसे मैं अग्री भी करती हूँ, और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ये कंप्लीटली नहीं कहूँगी कि हुरिया इज़ अ डम्बो। कंपैरेटिवली अदर कैरेक्टर्स वो काफ़ी हद तक अपनी बात को रखती है। इट्स जस्ट कि बहुत क्लियरली ये सब कुछ डिपिक्टेड नहीं है, या सीन टू सीन वो काफ़ी डिफर कर जाता है, क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन इस स्पेसिफिक एपिसोड में उसका थोड़ा ऑड सा बिहेवियर था, जिसको सारे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से मुस्तजाब को काम डाउन किया है। उसको काफ़ी हद तक तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए था, रादर दैन कि सिर्फ रोमांस के थ्रू अपनी अदाएँ दिखा के, या वही स्टूपिडली मासूम सा बन के ही आप जो है वो अपने पार्टनर को सूद करो या टोन डाउन करो। दैट्स वंस अगेन जिस ड्रामेटिक टच की मैं बात करी थी, ये उसी में ही ऐड हो जाएगा। इन्हीं सीन्स पे जो फर्दर कंटिन्यूड डिबेट है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है उन्होंने लिखा है कि शी रिस्पेक्ट हर पॉइंट ऑफ व्यू, बट I don't see it coming if you have read the previous episodes. Or I don't know how much fancy and fairy tale lives are people living these days that they judge a mere novel and a writer for just another episode. Well, ये वैसे तो इन्हीं को कह रही हैं, लेकिन हर काफ़ी सारे कुछ पॉइंट्स है तो मैं भी अग्री करूँगी। और जो मैंने भी बताए तो दोज वर नॉट बाय रीडिंग जस्ट अ सिंगल एपिसोड। जैसे भी मैंने तो स्पेसिफिकली कहा ना कि इन लास्ट एपिसोड्स की बात कर रही हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मैंने नॉवल को स्टार्ट से नहीं पढ़ा या उसको गो थ्रू नहीं किया। देर आर इंसिडेंट्स अपॉनेंट्स इंसिडेंट्स जो कि इन सारे पॉइंट्स को काफ़ी हद तक एग्जाम्पलीफाई करते हैं और क्लियर करते हैं कि ये सब चीज़ें काफ़ी मिसिंग है। और कॉमेंट है वो कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, इनके डिफरेंसेस भी होंगे, इनकी फाइट्स भी होंगी, और जो मुस्तजाब है वो कभी भी टॉक्सिक नहीं था, उसने हमेशा उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है। कि मुँह को पकड़ना, वो जबड़ा दबोचने वाली बात, अगर उसको क्वेश्चन किया जाए तो ये काफ़ी इंसेन होगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट में क्लियर कर देती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ है और उनके डिफरेंसेस हैं, उनकी फाइट्स हैं, तो मैंने बहुत स्टार्ट में ही एपिसोड के कहा था कि हर चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका दिखाया गया। फिर उसी चीज़ को डील करने का भी एक तरीका होता है। टू क्राउड ऑन समवन, उसकी स्पेस में एंटर होना, और फिर उसको उसके साथ एक वायलेंट बिहेवियर रखना, या जानबूझ के फिजिकल होना कि जबड़ा दबोचा जा रहा है या किसी तरह से झंझोड़ा जा रहा है, दोज थिंग्स आर नॉट व्हाट यू कॉल कि हस्बैंड वाइफ की फाइट्स हैं तो जिसमें नॉर्मल कर दिया जाए। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इनको फ्लॉन्ट नहीं किया जा सकता। और अगर किसी के रिलेशनशिप में ऐसे हो रहा है और वो आदी हो गया तो वो इस गलत को सही नहीं कह सकता, क्योंकि वो ये चीज़ सही है ही नहीं। ठीक है, अगर आपके डिफरेंसेस हैं, देयर आर सर्टन वेज
इज़ कि आप उन डिफरेंसेस को हैंडल करो। अभी भी मैं इस पूरी एपिसोड के बाद क्लियरली कह सकती हूँ कि सवाए रोमांस के और इन 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ था ही नहीं ग्रिपलिंग कि उन्होंने तरीके से अपने इशूज़ रिजॉल्व किए हों। हर बात में सिर्फ मुस्तजाब वाज थ्रोइंग हिज टॉक, अपनी मर्जी, तुम मेरी हो, पॉसेसिवनेस और सच काइंड ऑफ चीप क्रिंजी डायलॉग्स विद रोमांस। और हुरिया क्या कर रही है, शी इज़ जस्ट वेरी स्ट्रेट और वो अपनी तरह से मासूमियत दिखा रही है और कुछ स्पेसिफिक जो है वो जो लिखा भी हुआ है कि जी अदाएँ दिखाई जा रही हैं। तो कहाँ पे है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हुरिया जो उसको रखना चाहिए था, जो उसको एज अ कैरेक्टर बोलना चाहिए था। कभी भी राइटर को या बाकी रीडर्स को खुद जा के नहीं बताना पड़ता कि ये कहना चाह रहा है या कोई कैरेक्टर ये बोलना चाह रहा है। राइटिंग इटसेल्फ शुड स्पीक। राइटिंग को, लिखे जाने को, नैरेटिव को खुद इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए और ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हुरिया के बिहाफ पे क्लियर था ही नहीं। वॉन्ट कीप ऑन बिहेविंग लाइक स्ट्रेट रोबोट्स। हुरिया वॉज नेवर स्टूपिडली डम, शी वॉज ऑलवेज क्लासी, शी इज़ हिज वाइफ और वो उसके नखरे उठा रहा है तो शी विल डेफिनेटली एक्ट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ हिम। सबसे पहले तो ये एक बात कि क्या ऐसा बिहेवियर डिपिक्ट करना ही आपको रोबोट नहीं बनाता? क्या इसके दूसरे तरीके नहीं हो सकते हस्बैंड वाइफ की कंफर्ट को डिपिक्ट करने के? अगर बहुत क्लियरली ये साउंड किया जा रहा है कि उनकी लड़ाई हो रही है और वो ऐसा बिहेव करेंगे तो जी वो रोबोट्स नहीं हैं। ये लड़ाइयाँ या सारे रिलेशनशिप फ्लॉज या डिफरेंसेस इंसानों के ही होते हैं, रोबोट्स के तो नहीं होते। इंसान ही होते हैं जो उस पर डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सारे मर्द ही अजीब तरह का टॉक्सिक रवैया क्यों नहीं दिखा रहे होते सिचुएशनली? दिस इज़ द डिमार्केशन वन क्रिएट्स ना। और ये भी बात मैंने थोड़ी स्टार्ट में की थी। इन्होंने कहा कि शी इज़ ऑलवेज क्लासी, तो चले मैं वीडियो के एंड पे इसके बारे में थोड़ी बात करूँगी कि क्लासिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। आई डोंट कम्प्लीटली अग्री विद दिस थिंग कि हुरिया जो है वो काफ़ी क्लासी है। वेल क्लासी फीमेल्स लिखना इज़ क्वाइट अ टास्क इन इटसेल्फ और काश के क्लासी फीमेल्स को लिखा जाता। काफ़ी डिफरेंटली प्रेजेंटेड फीमेल्स होती हैं। फिर इन्होंने एक और बात कही है कि वो उसके नखरे उठा रहा है तो शी विल डेफिनेटली एक्ट दिस इन फ्रंट ऑफ हिम। यही तो बात है, इस सारी सिचुएशन में वो कहाँ उसके नखरे उठा रहा है, वो काफ़ी ऑड बिहेवियर कर रहा है। और क्या हुरिया का बनता है कि अगर वो उसके नखरे भी उठा रहा है तो दिस इज़ द टाइम कि वो उसको नखरे दिखाए? हुरिया शुड एटलीस्ट वॉइस पॉजिटिव काम की बात जो इब्तिसाम से रिलेटेड ये सारी बात चल रही है, कुछ तो बोले उस पर। या एटलीस्ट अगर वो इतना रूड हो रहा है तो उसकी रूडनेस को ही थोड़ा सा काम डाउन कर ले कि सच काइंड ऑफ रूड बिहेवियर शुड नॉट बी प्रमोटेड। वेल इस तरह के कमेंट्स से फिर काफ़ी एक फ्लॉन्टिंग सा रवैया जाता है कि जी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ होना। देन ऑल्सो शी इज़ फर्दर सेइंग दैट व्हाई शी वुड कीप ऑन चैंटिंग माई ईगो माई सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप ऑफ थिंग्स all the time for no reason. Literally girl, you think all this mess and all this situation और उस पर मुस्तजाब का ये बिहेवियर डिपिक्ट करना is for no reason। तो अगर वो इस सिचुएशन में अपनी ईगो तो चले एक नेगेटिव चीज़ होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम की मैं बात कर रही हूँ काफ़ी स्टार्ट से वीडियो में, तो अगर वो रखेगी तो क्या वो गलत हो जाएगा? दैट वुड बी फॉर नो रीज़न। नो, दिस इज़ द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन पे ही तो पता चलता है। आम हाली रोज़मर्रा के दूसरे कामों में फजूल सा गुस्सा दिखा के और नखरे करना, दैट डज नॉट काउंट इनके सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके अंदर। वो भी उसको सिचुएशनली ड्रामेटिक ही बनाया होता है राइटर्स ने। जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। She said can they resolve that argument without any toxicity? Why would they act straight? No sense। वो टॉक्सिसिटी आपको नहीं ना लगी इसी वजह से क्योंकि आपको मेल कैरेक्टर का बिहेवियर सारा काफ़ी ठीक लगा। आपके अकॉर्डिंग ये ठीक था कि मर्द बोलता रहे, वो अपनी बात रखे। हुरिया जो है वो आगे से उसको काम डाउन कर रही है, वो कुछ नहीं बोल रही और वो अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखेगी तो वो भी फॉर नो रीज़न होगा और ये सब कुछ बगैर टॉक्सिसिटी के हुआ। आपको इसमें फ्लॉज नज़र नहीं आए तो दैट इज़ समथिंग अ फ्लॉड रीजनिंग। बाकी वीडियो के स्टार्ट में ही मैं सारे पॉइंट्स को एपिसोड रीड करते हुए बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें इक्वली ट्रिगरिंग थी। ऑल्सो वन कमेंट इज़ देयर कि क्रिटिसिज्म हमेशा अच्छा होता है, इट्स हेल्दी। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक के बस मैं क्यों तारीफ़ करूँ और मस्की क्रिटिसिज्म हमेशा अच्छा होता है, इट्स हेल्दी। ओके चलिए मैं इस पर भी थोड़ी सी बात कर देती हूँ। क्रिटिसिज्म पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, जिसकी आगे थोड़ी सी फर्दर बात भी चल रही थी। तो आई डोंट नो कितने लोग इस पॉइंट को सुनेंगे, बट इट वुड बी क्वाइट प्रोडक्टिव क्योंकि शायद हमें पढ़ते हुए बहुत एक बायस फील आ रही होती है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का हमेशा ये मतलब होता है कि कोई ऐसी डिबेट या कोई ऐसी इंसाइटफुल रीजनिंग को इनिशिएट करना जो हेल्प आउट करे डिफरेंट लेंजेस को देखने में, जो पॉजिटिवली डिबेट्स को कंस्ट्रक्ट करे, जो ऐसे पॉइंट्स को रेज करे जो काफ़ी हद तक प्लॉट में या स्टोरी में लिंक कर रहे हैं और जो रेलेवेंट भी हैं, जो कि मुझे कुछ इस कमेंट में नजर आए, उनको मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया। जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है डियर, वो ये होता है कि आप विदाउट एनी रीज़न और पर्पजली हार्श हो, बायस हो और आपका मकसद कॉमेंट में डिमीन करना हो, किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट करना हो। जब ऐसा क्रिटिसिज्म हो जो आप किसी की पर्सनालिटी पे भी कर रहे हो, बहुत हार्श हो रहे हो और कोई प्रॉपर पॉइंट जो है उसको नहीं रेज करे रेलेवेंट पॉइंट को, तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहेंगे। सो इस कमेंट में तो मुझे ऐसा कुछ इतना नज़र नहीं आया। कुछ हद तक बातें इतनी ठीक नहीं भी थी, वो जैसे डम्बो वाली बात हो गई, लेकिन कुछ पॉइंट्स इक्वली ठीक भी थे। सो इट वाज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो उन्होंने मेड किया हुआ इस कमेंट में। जस्ट बिकॉज होता ही है कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, या हमें लगता है कि नॉवल को इस लेंस से हमने नहीं देखा और ये चीज़ वहाँ मौजूद भी है, तो हमें लग रहा होता है कि जी ये डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही होगा, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच है। तो आई होप सो कि ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। फिर एक और कमेंट है उस पर ये कह रहे हैं कि देयर आर टू एक्सट्रीम्स, और इसी बात पे आर्गुमेंट्स चल रहे होते हैं कि कभी मुस्तजाब को कहा जाए कि वो बहुत अच्छा है और कभी कहा जाए कि वो बहुत टॉक्सिक है। व्हाई देयर इज़ नो अ मिडिल ग्राउंड और व्हाई देयर आर ओनली टू एक्सट्रीम्स। तो खैर मैं इस बात से इतना अग्री नहीं करती और मेरा पीओवी जो है वो इस पूरी एपिसोड के बाद या इस स्टेटमेंट को रेज करने का कि क्या मुस्तजाब टॉक्सिक है, तो मैं ये कहूँगी कि मुस्तजाब इज़ इम्प्लिसिटली टॉक्सिक, ही इज़ सिचुएशनली टॉक्सिक। बिला वजह कभी कभी वो कंट्रोलिंग और रूड भी होता है फॉर नो रीज़न।
और सिर्फ उसका हुरिया को सर्टन सीन्स में पैम्पर करना या उसको एक क्रिंजी डायलॉग्स के थ्रू जो है वो लव डिपिक्ट करना और ऐसी खूबसूरती पे ही उसको एडमायर करना सिर्फ उसके लव को शो नहीं करता। इट्स योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स बोथ कंपाइल्ड टुगेदर जो कि आपको डेप्थ देते हैं और प्रॉपर बताते हैं कि अच्छा हाँ, यू शो अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर पार्टनर या सर्टन कैरेक्टर या किसी दूसरे इंसान की तरफ, जो कि इसके कैरेक्टर में काफ़ी हद तक सिचुएशनली मिसिंग होता है। सो वी कांट कंप्लीटली से कि ये कोई रेड फ्लैग है या ये कोई ग्रीन फ्लैग है, समहाउ वी कैन से कि ये येलो फ्लैग है या ही इज़ अ मॉरली ग्रे कैरेक्टर। और ग्रे कैरेक्टर होने के साथ साथ ही इज इम्प्लिसिटली टॉक्सिक, यानी कि इनडायरेक्टली टॉक्सिक भी है सिचुएशन के हिसाब से। इस चीज़ से नेगेट नहीं किया जा सकता और इसके जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे अर्लियर वीडियो में एपिसोडिक रिव्यू के साथ लिंक करते हुए, सीन्स के साथ लिंक करते हुए इसकी कैरेक्टराइजेशन में इंक्लूड कर दिए हैं। कि हाउ कैन वी फॉरगेट कि मुस्तजाब ट्रीटेड हर इन ऑल प्रीवियस एपिसोड में जैसे उसने इसको ट्रीट किया बहुत पोलाइटली लाइक अ किड। तो वो जिस प्रीवियस एपिसोड की ये बात कर रही है वो कोई शॉवर सीन्स बेस्ड एपिसोड है और कुछ एपिसोड्स पहले की उसमें एक सीन था कि ही वाज एक्चुअली सूदिंग हर लाइक अ किड, लाइक वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी बच्चे की तरह उसको पुचकार रहा है, उसका ख्याल रख रहा है। सो मे बी ये उन्हीं वर्ड्स को एक्जैक्टली कोट कर रही हैं कि जस्ट उन स्पेसिफिक सीन्स में पैम्पर करना या वंस अगेन वही रोमांस और तारीफ वगैरह करना काफ़ी हद तक पैम्परिंग में आता है। ही डाउटेड हुरिया एंड स्टिल शी हैड apologized. It was unjustified in that scenario. But here he did not like that she was listening to Ibtisam after knowing each other. ये सारी बात मैं पहले कर चुकी हूँ। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि marriage is a beautiful relationship and there should be no ego from both sides. तो ईगो की तो यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर ईगो नहीं होनी चाहिए तो why that scene to scene masculinity और a more egoistic behavior is being depicted from Mustajab's side. और आपने लिखा हुआ है कि शुड यानी नहीं होनी चाहिए, बट डियर यहाँ पर है ना और वो नज़र भी आ रही है कुछ कुछ एरियाज़ में। और उसके अलावा ईगो जो है वो बहुत हद तक मर्द में हो तो वो मैनली कंसिडर की जा रही होती है, मैस्कुलिन ट्रेट है और उसको गैरत और मर्दानगी में ऐड किया जा रहा है, फ्लॉन्ट किया जा रहा होता है। और वही ईगो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे एक लड़की दिखा रही है तो उसको क्वेश्चन किया जा रहा होता है। हाउ डबल स्टैंडर्ड्स वी गाइज हैव रीडिंग्स में, तो इस चीज़ को क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है और यही मैं काफ़ी हद तक बताना भी चाह रही थी। वेल ऑल्सो जो बाकी उन्होंने बात की है वो यही है कि रिमेंबर द टाइम जब मुस्तजाब ने कोई कॉल आई थी अपनी एक्स की और ही गेव लॉन्ग एंड लॉन्ग जस्टिफिकेशंस टू हुरिया। इसकी मैं स्टार्ट में बात कर चुकी हूँ कि वो सिचुएशन इस सिचुएशन से कितनी डिफरेंट है। इसका कंपैरिजन जो उन्होंने ड्रॉन किया ये ठीक नहीं है। इक्वली इतनी भी लंबी जस्टिफिकेशंस नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस सीन में इट वाज जस्ट के मुस्तजाब ने वही अपने ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अब तुम ही मेरे दिल में हो, ये रिश्ता मैंने ही बनाया है, इसकी शुरुआत मैंने ही की है, ऑल सच थिंग्स इसके थ्रू जो है वो अपनी बात को काउंटर कर लेता है। काम की बात को करने में और तारीफ ऐड करके बात को करने में बहुत फ़र्क होता है। सो सच काइंड ऑफ डिमार्केशन मस्ट बी सेट और शुड बी मेड इन द नॉवेल्स। और इस नॉवल में भी सीन्स को लेके लाइक हर दूसरे बंदे को बताना क्यों पड़ रहा है कि ऐसा हो रहा है। POVs रखना, ओपिनियंस रखना इज समथिंग एल्स, बट द राइटिंग इट सेल्फ इज स्पीकिंग समथिंग एल्स। फिर कॉमेंट के एंड पे इन्होंने फ्रेजाइल ईगो की बात की है, जो कि आई थिंक सो मेन कॉमेंट में लिखा हुआ था कि मुस्तजाब हैव फ्रेजाइल ईगो ड्रेस्ड अप एज अ हीरो। तो ये भी कम्प्लीटली बात सही नहीं है। कहीं कहीं तो वाकई ये विजिबल है, नज़र आ रहा होता है कि व्हेन ही थ्रोज हिज इगोइस्टिक बिहेवियर। इसी तरह जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फीमेल जो है वो बहुत वीक आर्क्स के साथ हैं। तो कंपैरेटिवली जो नॉवेल्स बाकी यूट्यूब पे चल रहे हैं जो कि बहुत हद तक रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं फीमेल्स के सबमिसिव या मीक बिहेवियर को, वैसा माहौल यहाँ पर नहीं है इतना। लेकिन हर बहुत काम की बातें फीमेल्स यहाँ पर भी नहीं कर रही व्हेन नीडेड। आई एम नॉट सेइंग फॉर नो रीज़न, व्हेन रिक्वायर्ड एंड नीडेड। और कुछ फीमेल्स को तो सिर्फ दिखाया ही जो है वो डेस्परेशन और इन्फैचुएशन और लव के साथ जो है वो लिंक करके उनका एक वो टीन एज ही चल रही है, इम्पल्सिवनेस, रादर देन के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो है वो इनमें इंक्लूडेड हों। इसके अलावा कुछ और कमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक और कमेंट था जो कि थोड़ा सा मुझे ट्रिगरिंग लगा कि इतने प्यार से कौन लड़ता है यार, आप तो हमारे स्टैंडर्ड्स हाई कर रही हैं शोहरों को लेकर, मतलब कि ये हाई स्टैंडर्ड में आता है। यहाँ तो मैं समझने से कासिर हूँ कि सिचुएशन इतनी स्वेयर थी या सीरियस थी कि इब्तिसाम वाली बात भी ऐड की गई और फिर उस पर मुस्तजाब का विदाउट एनी रीज़न हुरिया की तरफ जो है वो एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर और फिर उस सारी बात को तमीज़ और तरीके के साथ रिजॉल्व करने की बजाय वायलेंट होना, रूड होना, पोजेसिवनेस के नाम पे टॉक्सिसिटी डिपिक्ट करना और अजीब सा ये एक ऑडली कंट्रोलिंग बिहेवियर डिपिक्ट करना, ये सब कुछ नॉर्मल बिहेवियर में आता है। या नॉर्मल अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उसमें रोमांस और इस तरह से मुंह को दबोचना और झंझोड़ना वगैरह सब कुछ बहुत नॉर्मल है शायद। तो इस वजह से मुझे ही शायद समझ नहीं आ रही, क्योंकि हर कॉमेंट में ही सिर्फ ये था कि वी आर लविंग सच काइंड ऑफ बिहेवियर, ये फाइट्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, सॉरी ये हाई स्टैंडर्ड होना तो बिल्कुल नहीं आता। और इस वजह से ही मैं कह रही होती हूँ कि एटलीस्ट अगर कैरेक्टर के अंदर ये ट्रेट्स दिखाई जा रही हैं तो फिर उससे कोई मीनिंग भी क्लियर किया जाए। मकसद सिर्फ हाइप देना ना हो या मकसद मज़ीद उस कैरेक्टर से प्यार करवाना ना हो, बल्कि उसके फ्लॉज दिखाना भी हो। और इसको एनकाउंटर किया जा सकता है इक्वली पार्टनर को उतनी ही डेप्थ देके, सारों को ना दी जाए, किसी एक को तो दें, क्योंकि अपनी तरफ से तो काफ़ी लोगों का कहना है कि जी हुरिया बहुत क्लासिक है। तो जो क्लासिक कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होती हैं, व्हिच आई वाज टॉकिंग अर्लियर, दोज गर्ल्स हैव डेप्थ एंड सस्टेनेंस इन देयर कैरेक्टर, यानी कि वो बहुत वाइजली सोच रही होती हैं और मीनिंगफुली एक्ट कर रही होती हैं, जो कि इस सिचुएशन में तो काफ़ी हद तक मिसिंग था। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि काफ़ी हद तक एक क्लासी मेल या फीमेल कैरेक्टर दोनों में आपको एडेड होता है, लेकिन क्योंकि मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ तो दैट मस्ट बी हेल्दी बाउंड्रीज, लाइक सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज, कि आपको पता है कि ठीक है कि इंसान से आपको बहुत प्यार भी है, उसकी तरफ आपकी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट भी है और एक रिलेशनशिप भी है,
बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप खुद को बिलिटल करवा लो, आप अपनी रिस्पेक्ट को पीछे रख दो। एंड दैट डेफिनेटली इंक्लूड्स डज नॉट अलाउइंग डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम योर मेल पार्टनर। एटलीस्ट उस चीज़ को बात तो करो, उसको वॉइस तो करो, रादर देन बिहेविंग लाइक क्वाइट मीक और उस सिचुएशन में सिर्फ रोमांस करके ही टोन डाउन करना। बाकी श्योरली सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ तो प्रायोरिटाइज्ड क्वालिटीज़ है ना, जो आप कहते हो कि एक क्लासी फीमेल में होनी चाहिए। अच्छे नैरेटिव्स को पढ़ें, अच्छी स्टोरीज़ को पढ़ें, तो आपको काफ़ी हद तक समझ भी आएगी कि फीमेल कैरेक्टर्स को शेप कैसे किया गया, उनकी आर्क्स कैसे लिखी गई हैं, और अगर कोई बहुत सबमिसिव कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है तो उसका अंजाम कैसा हो रहा है, उसे क्या सिखाया जा रहा है, ना कि इन सब चीज़ों को सिर्फ रोमांटिसाइज ही किया जाए। जैसे कि अभी अपकमिंग एपिसोड्स में आई एम काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि इब्तिसाम के साथ भी किसी लड़की को जोड़ दिया जाएगा। ये नहीं दिखाया जाएगा कि इब्तिसाम गलत है, उसको रिडीम करवा दिया जाएगा, या शायद उसको कोई सज़ा भी ना दी जाए, या शायद उसको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, उसके साथ भी किसी फीमेल कैरेक्टर को या किसी भी लड़की को एक रोमांस में या लव ट्रोप में किसी तरह से फिक्स कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से असीर और शहरियार का जो गाड़ी में सीन था जिसमें वो रोते हुए लिपस्टिक लगा रही है, वो काफ़ी क्रिंजी था। उसका पर्पस क्या था मुझे तो समझ ही नहीं आई। और इस तरह के सीरियस सीन में या वो रो रही है तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप उसको वाकई एक टीन एज प्रेजेंट करना चाह रहे हो? अगर वो इतनी टीन एज और इतनी ओवर द टॉप रिबेलियस है और इम्पल्सिवनेस भी है उसके कैरेक्टर में, तो फिर आप एक डिमार्केशन सेट कर लो कि वो सर्टेनली बिहेव करे सिचुएशन में। काफ़ी हद तक एक अनलिंक्ड सीन था कि जी वो रो रही है तो आई थिंक सो जस्ट के मॉक करने के लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए, कुछ टीजिंग ऐड करने के लिए वो लिपस्टिक पकड़ के लगाने लग गई है। मतलब कॉमेडी कहाँ पर लानी है, कितना टीजिंग रखना है किस सीन को, प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह की सीन्स को क्लियर कर लें, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ आपने हंसना है, यहाँ आपने रोना है, यहाँ आपने परेशान होना है इस सीरियस सिचुएशन पे, क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। और वो भी काफ़ी अजीब था। वेल कैजुअली लड़कियाँ इतनी भी मेकअप के पीछे दीवानी नहीं होती, या इतनी भी पागल नहीं हो रही होती कि एक सीरियस बात चल रही है, या अगर वो कुछ, या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो किसी के सामने और उस रोने धोने में भी आपको लिपस्टिक की पड़ी है कि जी मैं बस वो लगा लूँ, और बाद में भी आप उसको ऐसे क्लियर कर दो कि रोते हुए भी अपने मेकअप का तो ख्याल रखना चाहिए। सॉरी जी, नॉर्मल रोने धोने में या नॉर्मल लड़ाइयों और ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल इस तरह नहीं हो रहा होता। इससे आपने किसी कैरेक्टर को या सीन को फ़नी बनाने की बजाय ओवरऑल उस कैरेक्टर को ही फुलिश बना दिया है कि क्या फुलिश हरकतें कर रहा है। बिल्कुल लास्ट में मैं एक पोल को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि इनके चैनल पर ही राइटर ने पोस्ट किया था, और उन्होंने मुस्तजाब के बारे में लिखा था। आई थिंक सो सारे कमेंट्स से कुछ चीज़ें उन्होंने पिक करके लिखी थी कि इसको ट्रॉमा दे दो, मैन विद फ्रेजाइल ईगो, नेगेटिवली कंट्रोलिंग, चीज़ी, नल्ला, ठरकी एंड पूकी, ठीक है जैसा भी है, ग्रीन फ्लैग। वेल काइंड ऑफ आई डू नॉट अग्री विद ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये कितना अजीब सा है कि चीज़ी, नल्ला, ठरकी एंड पूकी, ये काफ़ी गलत सा है। आप खुद ही अपने कैरेक्टर्स के साथ ऐसी ट्रेड्स को एट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो क्या ही मैसेज देगा। ठीक है जैसा भी है, ग्रीन फ्लैग, सॉरी ही इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, काफ़ी फ्लॉड कैरेक्टर है और मॉरली ग्रे भी है, कॉम्प्लेक्स है, सिचुएशनली और इम्प्लिसिटली टॉक्सिक भी है। ग्रीन फ्लैग नहीं है, रेड फ्लैग भी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि येलो फ्लैग है, यहाँ एक मिक्स सी उसकी वाइब है, दैट वी हैव टू एडमिट। और बाकी फिर था कि मैन विद फ्रेजाइल ईगो, नेगेटिवली कंट्रोलिंग, ऑडली कंट्रोलिंग तो वो कहीं ना कहीं है, और उसके अंदर ईगो भी नज़र आती है हमें, बट कुछ सिचुएशंस पे वो ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाती है, या समहाउ ही इज सो इनटू हिमसेल्फ कि अक्सर मूड में ही अपने रहता है। सो जहाँ उसकी टॉक्सिक ट्रेट्स हैं वो तो क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन इस अप्रोप्रिएट सीन को लेके मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्रेजाइल ईगो थी, लेकिन जो पोजेसिवनेस थी वो काफ़ी हद तक ऑन द टॉक्सियर साइड थी। फिर इसको ट्रॉमा दे दो। अब पता नहीं किस सेंस में ट्रॉमा कह रहे हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू रिडीम दिस कैरेक्टर कि बाकी सबकी नज़रों में मजीद इसको बेचारा बनाया जाए। पता नहीं ये किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ की जा रही होती हैं। वेल राइटर को खुद काफ़ी हद तक क्लियर होना चाहिए इस चीज़ में कि उसने कैरेक्टर्स को कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ से क्या सिखाना है और किस तरह की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, रादर देन कि सिर्फ रीडर्स पर रिलाई किया जाए, उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से एपिसोड को मोल्ड किया जाए, जो कि मैंने इस नॉवल में भी काफ़ी नोट किया है। स्टिल आई वुड से शी हैज़ डेप्थ इन हर राइटिंग। काफ़ी हद तक बाकी सारी बातें मैं पहले लाइव में भी कर चुकी हूँ। शी शोड क्वाइट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड आई नो शी हैज़ दिस पोटेंशियल कि वो इंप्रूव भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। वोकैबलरी को लेके भी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे कुछ लूप होल साइड पे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी नहीं है, ऐसे लगता है कि रेपिटेटिव वोकैबलरी है, और काफ़ी इनके अपने एक्सप्रेशंस भी लगते हैं, अपना क्रिएटेड नैरेटिव भी लगता है, वो काफ़ी अच्छी बात भी है। और उसके अलावा कुछ जगहों पे वो आपको वो दांत काटना और ऐसे कुछ क्रिंजी टिपिकल सीन्स भी नजर आएंगे इन द नेम ऑफ रोमांस। तो ये सारा था मेरी तरफ से ओपिनियन, रिव्यू, POV और क्रिटिसिज्म भी कह सकते हो। I try to make it quite a positive and a healthy and quite a logical one. So I hope so कि आप लोग इसे एग्री करें, नहीं भी करते तो you guys can share your comments। काफ़ी I know लंबी वीडियो बन गई है, और आप लोग प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। I'll meet you in another video इंशाल्लाह ताला जल्दी ही। Till then, अल्लाह हाफिज़।